हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट जाना किस तरफ जाना चाहती है, मार्केट मूव किस तरफ करना चाहती है, इंपल्सिव वेव कहाँ वीकनेस दिखा रही है, करेक्टिव वेव कहाँ वीकनेस दिखा रही है। ठीक है, जो मेजर ट्रेंड है, हम्म। जो मेजर ट्रेंड है वो हमारे लिए इंपल्सिव वेव, जो करेक्शन है ये है हमारे लिए करेक्टिव वेव। ये हमारे लिए एक तरीके की जो करेक्टिव वेव होती है रिट्रेसमेंट की वेव होती है। ठीक है, ठीक। जी। ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर ट्रेंड, ये हो गया करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव करेक्टिव वेव, ये हो गया इंपल्सिव वेव करेक्टिव वेव। जो बड़ा वेव है वो हो गया इंपल्सिव, जो छोटी वेव है वो हो गया करेक्टिव। अब क्वेश्चन है इंपल्सिव ठीक। और करेक्टिव वेव का मतलब क्या होता है। इंपल्सिव वेव वो होती है जिस तरफ मार्केट मूव करना चाहती है। अगर अप ट्रेंड मेजर ट्रेंड अप है तो इंपल्सिव वेव अप है, मतलब बायर्स इस टाइम डिमांडेड है। ठीक है, मार्केट में बायर्स की डिमांड ज्यादा है, सेलर्स के पास प्रोडक्ट कम है। अब जब मार्केट में सेलर्स के पास प्रोडक्ट कम होगा, अब आपको एक एप्पल का फोन खरीदना है, एप्पल 10 खरीदना है। अब आप बोलोगे भाई मेरे को तो एप्पल 10 खरीदना है। अब आपको पता है ये जो राउंड नंबर होते हैं ऊपर की तरफ इंक्रीज होते हैं, नीचे की तरफ डिक्रीज होते हैं। जी। ठीक है, पता है आपको। ठीक हो गया। ठीक है, जी। आज जब आपको एप्पल का फोन खरीदना है, आप बोलोगे भाई मेरे को एप्पल का फोन खरीदना है। ठीक है, उस टाइम एप्पल का एप्पल एक्स चल रहा है 50,000। अपने अब एप्पल के बाद लास्ट कैंडल सेलर की वीक है। अब आप सेलर की लास्ट कैंडल का मैं एग्जांपल इसलिए यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ, लास्ट कैंडल से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट कम है। ठीक है, मार्केट में ठीक। प्रोडक्ट कम है अब, लेकिन बायर की डिमांड ज्यादा है। अब जब बायर की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो आप बोलोगे भाई मुझे तो एप्पल का फोन खरीदना है, एक्स खरीदना है, चाहे मुझे प्राइस बढ़ा के क्यों ना खरीदना पड़े। ठीक है, हम्म। ठीक है। ठीक है। अब होता है ना मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट कम होता है, प्रोडक्ट बहुत कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बायर्स जी। उस टाइम बहुत एग्रेसिव है, इंटरेस्टेड है, तो रेट सारे बायर्स बोलेंगे भाई मैं महंगे में खरीदने के लिए तैयार हूं, मुझे बस दे दे। ठीक है ना। जी। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा ही डाउन ट्रेंड में, अब सेलर्स के पास ये प्रोडक्ट है, सेलर्स का प्रोडक्ट बहुत है लेकिन बायर्स बहुत वीक है। मार्केट में बायर्स है ही नहीं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं लेकिन ग्राहक नहीं है, मतलब हम तो पंजाबी में बोलते हैं ग्राहक नहीं है। ठीक। ठीक है, लेकिन माल जी। बहुत है, हाँ अब जी। स्टॉक बहुत है लोगों के पास, तो क्या करेंगे। अब जिसके पास आपके पास मान लो आप सेलर हो, आपके पास एप्पल की लीड है, हेडफोन्स है। अब आपने हेडफोन्स आपने स्टॉक रख रखा है 1,000 क्वांटिटी। अब लेकिन बायर्स नहीं है, जो आप बोल रहे थे कि यार मैं 1,000 क्वांटिटी मैंने खरीदी तो सही, लेकिन जब मैं मार्केट में पहुंचा तो मार्केट में बायर्स नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है यार, जो मैंने एक लीड 5,000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है वो मैं 6,000 रुपए की बेच रहा था। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में जब वो नहीं है तो ठीक है भाई मुझे जी। 5,000 में ही बेचना पड़े कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा। मतलब सॉरी मैं एग्जांपल गलत दे रहा हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में नहीं नहीं, आपने, मैं समझ गया हूँ पॉइंट। ठीक है, मतलब हाँ जी। आपने, मैं रेट का बता रहा हूँ, आपने अराउंड 2,000 रुपए की लीड खरीदी, अब आप बेच रहे हो उसको 6,000 रुपए की, क्योंकि एप्पल है एक नाम है, आपको पता है 6,000 रुपए की भी बिकेगी। ठीक। आपने खरीदी 2,000 रुपए की, जी। लेकिन मार्केट में बायर से नहीं है। अब आप बोलोगे यार, यार मार्केट में बायर्स नहीं है, मेरे पास स्टॉक इतना सारा पड़ा है, कोई बात नहीं यार रेट ही कम कर दूं लेकिन मेरा माल बिक जाएगा। तो जब मार्केट में बायर्स कम होंगे, सही। प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो प्राइस गिरने के लिए तैयार हो जाएगा, हम्म। क्योंकि मार्केट में बायर्स ही नहीं है। बेचोगे ठीक। क्या, किसको बेचोगे, जी। है कि नहीं। तो करेक्टिव वेव सही। और इम्पल्सिव हाँ वेव जी। ये एक मतलब मार्केट की जो डीपली स्टोरी है, बायर टू सेलर के बीच में क्या काम होता है, ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया। ठीक है, अच्छा, इम्पल्सिव वेव क्या होती है। इम्पल्सिव वेव ये होती है जिसकी डिमांड है, बायर्स की डिमांड है। अब ठीक। करेक्टिव वेव क्या होती है, करेक्टिव वेव वो चीज होती है जैसे कि ये इम्पल्सिव वेव है, इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव चली। करेक्टिव वेव क्यों आती है, अब मैं आपसे पूछूं, इम्पल्सिव वेव तो क्योंकि बायर्स की डिमांड है, करेक्टिव वेव क्यों बनती है। करेक्टिव वेव इसलिए बनती ठीक। है कि ट्रेंड, जब ये इम्पल्सिव वेव जब एक सपोर्ट लेवल से चली, जब एक सपोर्ट लेवल से चली, तो वो एक मार्केट में 3 लेवल्स होते हैं, देखो, सपोर्ट, एसएनआर और रेजिस्टेंस। मार्केट में तीन ओके। तरीके के लेवल्स होते हैं, क्या, सपोर्ट, एसएनआर और रेजिस्टेंस। और क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस। अब जी। मार्केट में जब
बायर्स निकला अपने सपोर्ट लेवल से, ये बायर निकला सपोर्ट लेवल से, ठीक है। ठीक जी। बायर जब निकला सपोर्ट लेवल से, तो अब जब बायर निकला, अब उसने एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? बायर्स का मोमेंटम था, ठीक है, बायर का मोमेंटम था। सेलर बायर ओके। ने जब इस एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये एसएनआर है, याद रखना। ठीक एसएनआर बीच में होता है, ठीक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब इस बायर्स जी ने ठीक। इस एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, कई टाइम रिट्रेसमेंट आ जाती है, उसके बाद दोबारा बायर ऊपर जाना शुरू कर, ठीक है। अब ये हमारी चली इंपल्सिव जी वेव, एक तरीके से मान लो ये इंपल्सिव वेव है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई है, अब रिट्रेसमेंट आई स्ट्रॉन्ग, अभी सेलर ने बोला भाई कोई बात नहीं, तूने मेरा लेवल तोड़ तो दिया, ठीक है, तोड़ के, क्योंकि तेरी लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी। हमेशा सारा खेल होता है मोमेंटम की लास्ट कैंडल का, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। मुझसे अगर मैं ना बताऊं तो ओके मुझसे पूछना कि मोमेंटम की लास्ट कैंडल का आपने बोला था कि स्ट्रॉन्गनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम क्यों बार बार मोमेंटम की लास्ट कैंडल की जी बात ठीक करते हैं, ठीक ठीक है। अब बायर की जब जी स्ट्रॉन्गनेस ठीक थी, अब सेलर आया अभी के लिए, उसने बहुत देखा यार बायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी यार, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, तो वो रिट्रेस हो गया। उसने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं अभी नहीं आ पाया, ये सेलर की कैंडल ने बोला ठीक है भाई मैं अभी नहीं आ पाया, लेकिन जब तू मेरे एरिया में पहुंचेगा ना तो मैं जरूर आऊंगा, ठीक है। ये सेलर बोलता है हम्म, इसको, ठीक है, क्योंकि ठीक उसके है। उसके तो बस अभी चला नहीं, क्योंकि से बायर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा था, से बायर की जी लास्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग का मतलब बायर्स अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया, तो सेलर रिट्रेस हो जाएगा एसएनआर के ऊपर, क्योंकि जी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो अब ये रिट्रेस हो गया, अब रिट्रेस होने का, लेकिन हम जी कभी कई ठीक टाइम देखते हैं रिट्रेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, उसके बाद भी फिर बायर इस रिट्रेसमेंट को सडनली इंगल्फ करके कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल दे देती है कि मतलब अभी भी मार्केट अप जाना चाहती है। क्लियर? ओके ठीक है। जी क्लियर। अब अभी तो सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया, लेकिन सेलर आएगा जरूर। वो कहां से आएगा? अपने हाउस से। सेलर का हाउस कौन सा है? रेजिस्टेंस एरिया। जब बायर ने रेजिस्टेंस एरिया पे अपनी क्लोजिंग दी, अब सेलर जब आया, सेलर जब दोबारा आएगा इस लेवल को रीटच कर दी, या तो अगर सेलर में स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी तो दोबारा सेलर उस लेवल को तोड़ के बायर को रिट्रेस करेगा और सेलर दोबारा कंटिन्यू नीचे जाना स्टार्ट करेगा। अगर ये करेक्टिव वे में, ठीक अगर इस करेक्टिव वे में जान ज्यादा हुई तो वो सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके इस बायर की लास्ट कैंडल को यहां रिट्रेस करा के और सेलर नीचे जाना कंटिन्यू कर देगा। मतलब हायर हाई लॉस ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हायर, अब ये हो ठीक गया हायर हाई, अब बना हायर लो, मतलब करेक्टिव वेव अब स्टार्ट होगी है। करेक्टिव वेव स्टार्ट होगी जब एक मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आके रुकेगा, जब एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ठीक रेजिस्टेंस पे आके रुकेगा तो वहां से करेक्टिव वेव फॉर्म होगी, और वो करेक्टिव वेव जो ठीक प्रीवियसली है एसएनआर लेवल है उसको रीटच करने के लिए आएगी। ये मार्केट का रूल है, मार्केट ऐसे ही वेव मूव करती है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही वेव्स बनाती है। जब एक ठीक मोमेंटम किसी भी एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट करेगी, तो जब उसके बाद जब सेलर दोबारा एक टेबल बनता है यहाँ पे, वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है स्ट्रक्चर रीडिंग के लिए, 1 घंटे बाद, ठीक है। जब ठीक भी 1 घंटा आपको नहीं बोल रहा था भाई, वाइफ को बोल रहा था, ठीक है। जब भी यहाँ पर एजेस पे टेबल बनता है, क्या मैं उस टेबल की वैल्यू क्या है, जी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जिसको स्ट्रक्चर रीडिंग करनी है अभी। जब हम अब अवेंजर सर बोलते हैं, हमेशा कोई भी प्रो ट्रेडर है वो बोलता है ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, लेकिन कब तक जाएं? अब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, सही हम है कॉल करते से कंटिन्यूशन कंफर्मेशन कैंडल के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन सडनली करेक्टिव वेव फॉर्म आ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। जितना पैसा हमने कॉल करके कमाया, एंड ऑफ द टाइम हम यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है, मार्केट ने करेक्टिव वेव स्टार्ट कर दी, हम यहाँ लॉस करते गए। हमने जितना पैसा कमाया हम यहाँ लॉस करते गए, हमें समझ नहीं आया मार्केट ने लॉस कर दिया। यू टर्न कब ले लिया, हम समझ नहीं पाए, ठीक ठीक है। मैं आपको एक टेबल ठीक बताऊंगा, वो जी मैंने खुद से बनाया है। मार्केट जब भी इंपल्स टू करेक्ट और करेक्ट टू इंपल्स, जब भी यू टर्न लेगी वो टेबल फॉर्म होगा। अब जब आपको पता है कि वो टेबल फॉर्म हो गया, अब आप कॉल के साथ जाने के बजाय सेलर्स की कंफर्मेशन कैंडल्स के साथ जाना स्टार्ट कर दोगे। कहां तक? मैंने आपको बता दिया, ये करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी? एक एसएनआर, ठीक ठीक है, क्लियर। करेक्टिव वेव हाँ फॉर्म होती है जी क्यों? क्लियर। करेक्टिव वेव फॉर्म क्यों होती है? अगर कोई आपसे पूछे
कि करेक्टिव वेव फॉर्म क्यों होती है, उसको सिंपल सोबर बात बताओ कि जब भी एक मोमेंटम किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, और जब ब्रेकआउट किया वो एक सपोर्ट लेवल पर और रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे, उस रेजिस्टेंस लेवल पर जहां पे प्रीवियसली सीलर्स ने माल बेचा था, मतलब सीलर्स से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जब ये बायर दोबारा वहां पहुंचेगा, सेलर दोबारा वहां पे टेबल बना के करेक्टिव वेव फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि वो उस एसएनआर को रीटेस्ट करने के लिए आएगा, रीटेस्ट करने आएंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, इन सबको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है, बायर्स डेफिनेटली आएंगे क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है। ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव क्यों आती है? क्यों? क्योंकि जब एक इंपल्सिव वेव ने किसी स्ट्रॉन्ग एसएनआर का ब्रेकआउट किया होता है, तो जब वो एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा, वहां से एक सेलर अपना एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। वो टेबल जो मैं आपको बताऊंगा कल, आज नहीं, आज सिर्फ स्ट्रक्चर की नॉलेज दूंगा, कल स्ट्रक्चर के टेबल पे आपने वर्क कैसे करना है वो बताऊंगा। उसके बाद आपके होमवर्क स्टार्ट है स्ट्रक्चर में, ठीक है, ठीक है। तो ये जब इंपल्सिव वेव जब एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचेगी, सेलर्स वहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड मोमेंटम क्रिएट हुआ होगा, सेलर्स का मोमेंटम क्रिएट हुआ होगा, मतलब सेलर्स ने वहां पर अपना स्टफ बेचा होगा, अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेचा होगा, और ये बायर दोबारा उस लेवल तक पहुंचेगा, तो दोबारा आप देखोगे कि यहाँ पे वो टेबल क्रिएट हो रहा है। अब करेक्टिव वेव स्टार्ट होगी। अब मैंने आपसे बोला था करेक्टिव वेव क्यों स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन, क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि जब भी एक इंपल्सिव वेव, जब एक एसएनआर का ब्रेकआउट होता है, तो करेक्टिव वेव फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि वो उसको रीटेस्ट करने चाहिए, रीटेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है। तभी बोलते हैं लो हाई, हायर लो। अब यहां से जब वो बनाएगा तो हायर हाई, ऐसे, जी, ठीक 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 है, समझ गए, ऐसे जी जी, मार्केट ऐसे मूव करेगी हमेशा, हायर हाई, हाई लोज, हायर हाई, हाई लोज, ऐसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मार्केट में करेक्टिव वेव क्यों फॉर्म होती है, बताओ मुझे। जब भी कोई मोमेंटम किसी एसएनआर को ब्रेक करेगा, वो जाके ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके वापस उसको रिट्रेस करने के लिए आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपसे पूछा कि मार्केट में करेक्टिव वेव क्यों फॉर्म होती है, आपने इसका आंसर दिया कि मार्केट करेक्टिव वेव क्योंकि एक एसएनआर ब्रेकआउट हुआ है। तो जब एसएनआर ब्रेकआउट हुआ है तो दोबारा मार्केट का मतलब, ये एसएनआर क्या होते हैं? सलाम ठोकने वाले लेवल। मतलब मार्केट का रूल है, जब भी एक एसएनआर लेवल टूटेगा तो मार्केट उसको सलाम ठोकने जरूर आएगी। एक मैं अपनी देसी लैंग्वेज में अगर बोलूं, ठीक है, मार्केट उसको सलाम ठोकने आएगी, उसको सलाम ठोक के बिना मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। ये उसको सलाम ठोकने आएगी, वो उसको रिस्पेक्ट देने आएगी, नमस्ते करने आएगी। नमस्ते समझते हैं ना आप? समझते होंगे भैया, नमस्ते क्या हमारे में जी, नमस्ते, नमस्ते करने आती है। क्यों नमस्ते हम उसको करने आते हैं जिसकी एक वैल्यू होती है, हम सलाम उसको ठोकते हैं जिसकी एक बिरादरी में वैल्यू होती है, ठीक है। एसएनआर की वैल्यू होती है, तभी जब एसएनआर ब्रेकआउट होता है मार्केट उसको रीटेस्ट करने आती है, उसको बोलने आती है ठीक है ब्रदर, मैं इसने मोमेंटम ने ब्रेकआउट करा, ठीक है, मैं आपको रिस्पेक्टफुली एक नमस्ते एक सलाम ठोकने आ रहा हूं, लेकिन अभी मेरा बस नहीं चल सकता क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायर मुझे यहां पर हराएगा और बायर यहां से कंटिन्यू करेगा। क्यों? बायर की लास्ट कैंडल, वो अभी मेरा बस उस पर नहीं चल रहा, लेकिन ब्रदर मेरा जब टाइम आएगा मैं दोबारा आपको एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देने के लिए जरूर आऊंगा, आपको दोबारा ब्रेकआउट कर, ठीक है। ये इसलिए करेक्टिव वेव फॉर्म होती है। करेक्टिव वेव क्यों फॉर्म होती है समझ आ गई? अब क्वेश्चन है करेक्टिव वेव जो फॉर्म होगी, अब करेक्टिव वेव कई टाइम होता है करेक्टिव वेव। अब हम जूम आउट करते हैं, इंपल्सिव वेव जब एक लेवल पर पहुंचेगी, हमने देखा अरे ये टेबल बन गया, यहाँ पे मैं टेबल बताऊंगा आपको, ठीक है, एक रिवर्सल टेबल बनता है यहाँ पे, रिवर्सल टेबल बनने के बाद करेक्टिव वेव फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, या करेक्टिव वेव जाएगी कहाँ? ठीक है कि नहीं? मतलब हमने यहाँ से बायर्स के साथ जाना तो छोड़ दिया क्योंकि यहाँ टेबल फॉर्म हो गया, अब सेलर्स के साथ जाएं। अब हमें पता है बायर्स में इंपल्सिव वे में कभी भी देख लेना मोमेंटम क्रिएट होते हैं बहुत तगड़े तगड़े। करेक्टिव वे में 2 बायर्स फिर एक सेलर, फिर 2 सेलर 2 बायर, फिर एक सेलर 2 बायर, मतलब मोमेंटम क्रिएट नहीं होता। एक नॉर्मली वे में देखा जाए
मोमेंटम क्रिएट नहीं होता करेक्टिव हाँ वेव जी में। ठीक है, अब हमें जी पता है कि करेक्टिव वेव पे हमें हर कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि हम करेक्टिव वेव में हैं। ठीक ठीक है, अब जी जब हम करेक्टिव वेव में हैं, अब हमें ये पता करना सबसे जरूरी है कि करेक्टिव वेव अब स्टार्ट तो हो गई, करेक्टिव वेव जाएगी कहां तक, सबसे बड़ा क्वेश्चन। कि मतलब हम तो टेंशन ठीक है फ्री हो जाए ना यार। हाँ, कि यहाँ पे टेबल फॉर्म हो गया, हमारा जो एसएनआर लेवल यहाँ पर है, लाइट कैंडल यहाँ पे है, ट्रेंड ठीक कंटिन्यूशन कैंडल है, हम पुट के साथ जाएंगे एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि हमें डर नहीं है। ये बीच में गैप ठीक है, ये बीच में गैप है लाइट कैंडल की और जी एसएनआर के लेवल में, हमें डर नहीं है, हम पुट के साथ जाएंगे श्योरली एटलीस्ट यहाँ तक। लेकिन हमें जी सबसे पहले ये जी पता करना होगा कि एसएनआर लेवल एक्चुअल में है कहां पर, हम कहां तक। अब हम सोचे एसएनआर ठीक है यहां पर है, एसएनआर यहां पर है, बायर ने इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, बायर ने जी इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया, तो ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल बना, सेलर की ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल आई, हम जाते गए पुट के साथ पुट के साथ पुट के साथ पुट के। लेकिन अगर बीच में दूसरा एसएनआर हुआ, फिर हम्म क्या करोगे? सही ये तो ट्रेंड कंटिन्यूशन सिग्नल दे देगा ऐसे। अब क्या जी करोगे? जी आपने तो सोच दिया अरे एसएनआर ये है, मैं चला गया पुट के साथ, लेकिन सडनली बायर्स के, ओ यार मेरे को तो जतिन भाई ने चीज बताई नहीं। है कि नहीं? जी ठीक है ना? तो ठीक है आपको हाँ जी ये पता होना चाहिए मार्केट में दो तरीके के एसएनआर होते हैं। कौन कौन से? ओके दो तरीके के एसएनआर होते हैं। एक होता है मेजर एसएनआर, ठीक ठीक है, है एक होता जी है माइनर एसएनआर। अच्छा दो तरीके के एसएनआर होते हैं। आज कवर हो पाया तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक ही दिन में 10, क्योंकि देखो मैं एक एक जो नॉलेज दूंगा ना, वो ऐसी है कि आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप हर पॉइंट को जल्दी जल्दी कैच करो। जी ठीक है, आप ठीक कैच कर जी गए तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं तो एक ही दिन में सारे सेशन खत्म करने की हिम्मत रखता हूँ। मैं सारे सेशन, सारी नॉलेज आपको एक दिन में दे दूंगा। लेकिन मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा भाई जिसको भी मैं ये सेशन दे रहा हूँ, वो चीज जी ले, नॉलेज ले, जी बैठे जी मार्केट में, डाउट क्रिएट करे, डाउट्स क्रिएट ठीक करके है मुझसे पूछे, देन मैं उसके ठीक है आंसर दूं, देन हम आगे जाएं। ठीक हो गया मेरे को नहीं है ऐसे ही जल्दी होगा कि मैं आपको, भाई मैंने तो आपसे पैसे ले लिए, मैं तो बस 6 दिन के अंदर सेशन कंप्लीट करना है और मेरी छुट्टी नहीं। मेरे पास आप आए हो, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइम दूं प्रैक्टिस करने का। आप चाहे स्ट्रक्चर रीडिंग में, मेरे से हर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ना और इतनी डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन टेबल समझने के बाद, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजी लगने लग जाएगी। तो मेरे से हर एक जी स्टूडेंट, मेरा भाई मुझसे 4 से 5 दिन बोलता है, ब्रदर अब हम आगे सेशन बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं स्ट्रक्चर रीडिंग पे प्रैक्टिस कर लूं। ठीक है ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड ठीक करता है, आप प्रैक्टिस करना चाहो करो, मुझसे टाइम लेना चाहो लो, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा। मैं आपको तभी जी कंटिन्यू करूंगा जब प्रीवियस सारे टॉपिक्स मेरे दिए गए आपके दिमाग में अच्छे से घर कर जाए। चलिए ठीक है, तभी जी हम आगे के सेशंस कंटिन्यू करेंगे, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर यहाँ पे एसएनआर हुआ तो क्या होगा। मैंने आपको बताया दो तरीके के एसएनआर होते हैं, दो तरीके के एसएनआर होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। क्लियर? ठीक है ठीक जी है, अब जब हम स्ट्रक्चर की नॉलेज लेते हैं, जब हम स्ट्रक्चर, अब हम देखते हैं कि मार्केट में इंपल्सिव वेव, अब करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी, वो जाएगी मेजर एसएनआर। कई टाइम मेजर और माइनर एसएनआर सेम ही होता है, उसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, मेजर ठीक है एसएनआर और माइनर एसएनआर से वो दोनों एक ही लेवल, एक ही दोनों माइनर और मेजर वर्क कर रहे होते हैं पास्ट में हर जगह, तो जिससे हम माइनर और ठीक मेजर वो कर देते हैं। अच्छा, अब ये सेलर जाएगा कहां तक, मैं आपको बताता हूं। माइनर एसएनआर और मेजर एसएनआर में डिफरेंस क्या होते हैं, अब टॉपिक है। अब हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि करेक्टिव वेव चल तो पड़ी यहां से, लेकिन हम सेलर के साथ श्योरली कहां तक जाएं। हमें अगर जूम आउट कर गया, हमें दिख ठीक गया है कि मेजर एसएनआर यहाँ पे है, तो हम श्योरली पुट के साथ को ट्रेंड कंटिन्यूशन, ब्लाइंडली नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल मिले अगर, तब, क्योंकि हम करेक्टिव वेव पे हैं। करेक्टिव वेव पे जब तक कंफर्मेशन कैंडल, ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल ना मिले, हम ट्रेड नहीं लेंगे। किसी भी टाइम बायर्स धोखा दे सकता है, आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? तो हम ट्रेंड कंटिन्यूशन, अब हम सेलर, अब इंपल्सिव वेव के अगेंस्ट भी जाएंगे, तो हम पहले उसके लिए हमें एक 90% कंफर्म वाली कैंडल चाहिए, तभी हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा चीज है करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी, मैंने आपको बताया एसएनआर के। अब मेजर एसएनआर तक जाएगी, कई टाइम माइनर एसएनआर को भी
रिस्पेक्ट देके हम सोच रहे होते हैं अरे लेवल तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे माइनर एसएनआर को वो रिस्पेक्ट देके दोबारा इंपल्सिव वेव यहीं से स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो? जी हाँ यहाँ पे जी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर की जब नॉलेज लेनी हो, जब हमने ये पता करना हो कि इंपल्सिव वेव एटलीस्ट करेक्टिव वेव कहाँ तक टच करेगी, उसका एक छोटा सा एक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, ये मान लो कि बोलने में छोटा है लेकिन वर्क जिसको वो चीज समझ आ गया वो करेक्टिव वेव के साथ भी कॉन्टिन्यू विन कर सकता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एक तरीका है, जब भी आपको ये पता करना हो कि करेक्टिव वेव यार जाएगी कहां तक, कौन, अब मार्केट में माइनर एसएनआर बहुत होते हैं, मेजर एसएनआर कुछ कुछ होते हैं। मेजर एसएनआर मींस क्या, मैं पहले ये बता देता हूँ मेजर एसएनआर क्या होते हैं। ठीक है ब्रदर, पहले मैं ये बता देता हूँ जी भाई मेजर एसएनआर क्या होते हैं। मेजर एसएनआर ये होता है कि ये मेजर एसएनआर एग्जांपल, मेजर एसएनआर मींस पास्ट में इस जगह पर एक बेरिश मोमेंटम चला, फिर जब बाय ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसको रिटेस्ट करके फिर एक बुलिश मोमेंटम चला। ठीक है, फिर जब सेलर आया, फिर यहां पे एक तरीका एग्जांपल डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न बना, उसके बाद फिर सेलर ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहां रिट्रेस करके फिर सेलर ने जब ब्रेकआउट किया, अब सेलर ने जब ब्रेकआउट किया, अब एसएनआर का फिर ये करेक्टिव वेव बनी, फिर यहां से भी इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई। हमने क्या देखा यहां पर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और छोटा मोटा नहीं, एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट और छोटा मोटा नहीं, मोमेंटम क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगेन करेक्टिव वेव यहां पहुंची, अगेन मोमेंटम क्रिएट हुआ बेरिश का, मतलब कि रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस, ये होता है मेजर एसएनआर। ठीक है, ठीक है जी ठीक है, क्लियर? क्लियर हो। डाउट है पूछो, पूछो, मैं वेट कर रहा हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं क्लियर है, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये मेजर एसएनआर होगा ना फिर ये मेजर एसएनआर होगा, जहां से मेजर एसएनआर हम कैसे देखते हैं, मेजर एसएनआर को हम फाइंड आउट सिर्फ 1h और 3h में टाइम फ्रेम समझते हैं ना, जब बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिए, मतलब इतना भी नहीं, 1h या 3h के बीच में जब हमने जूम आउट करा, तब हमें जहां से मोमेंटम क्रिएट होते दिखे वो हमारा हो गया मेजर एसएनआर। जहां पे हमने जूम आउट करके देखा 1h में और 3h में, जहां से बीच में हमने देखा यार वो सपोर्ट भी बना, रेजिस्टेंस भी बना, फिर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट भी बना, तो वो हमें तो 1h में ही दिखेगा जब हम ज्यादा जूम आउट करेंगे। क्लियर? ठीक है, इससे हम बोलेंगे क्लियर हो गया मेजर एसएनआर। मेजर एस दूसरा टॉपिक, मेजर एसएनआर किस टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, जब हमने देखना करेक्टिव वेव कहां तक रुकेगी, तो हमें जूम आउट ज्यादा करना चाहिए, जिससे हमें मेजर एसएनआर पता लग जाए कि ये करेक्टिव वेव। अब सेलर्स ने देखो, अब डाउन ट्रेंड डबल बॉटम बनने के बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब इंपल्सिव वेव ये है, करेक्टिव वेव ये है, अब करेक्टिव वेव जाएगी कहां तक, अब हमने जूम आउट करा, हमने देखा, ये हमें देखा है यहाँ पे मेजर एसएनआर। करेक्टिव वेव जब यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर दोबारा वो टेबल फॉर्म होगा जो मैं आपको कल बताऊंगा, यहाँ पे वो टेबल दोबारा फॉर्म होगा, आपको समझ आ गई, अरे ये तो सिर्फ करेक्टिव वेव थी, करेक्टिव वेव के बाद दोबारा टेबल फॉर्म, मतलब अब करेक्टिव टू इम्पल्स, अब हमने टेबल फॉर्म हो गया, अब हमने इस बाइट के साथ नहीं जाना, अब हमने करेक्टिव वेव के साथ नहीं जाना, अब हमने इम्पल्सिव वेव के साथ नहीं जाना। ठीक है, जब हम मार्केट में इन तरीके से चलेंगे, मार्केट के मूवमेंट्स को समझते हुए, स्ट्रक्चर के मूवमेंट्स को समझते हुए, तो हमारे लॉसेस बहुत कम होंगे। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होंगे, मेरे भी होते हैं, अबेंजर सर के भी होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन अगर आप फुल प्लान से चलो, हर एक नॉलेज को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करके उन पे एक होता है नॉलेज लेना और एक होता है एक्सपीरियंस लेना, दोनों में बहुत फर्क है भाई। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं? नॉलेज लेना जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नॉलेज दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस पे कन्वर्ट करना वो आपका काम है, वो मैं नहीं, मेरा काम है। जी बिल्कुल सही, मैं नॉलेज दे रहा हूँ। अब आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना, वो आपकी कैचिंग पावर डिपेंड करता है, आपकी लगन पे, आपकी डेडिकेशन पे, आप कितना टाइम एक दिन में अपनी ट्रेडिंग को दे रहे हो, कॉन्सेप्ट पे, हर सिनेरियोस को ऑब्जर्व कर रहे हो, और एंड ऑफ द टाइम एक जो हीरा निकल के आएगा ना अपने, उससे बोलेंगे कि नुमान एक प्रो ट्रेडर बन चुका। जी जी, वो आपकी
मेहनत की, ठीक है। मेरा काम है नॉलेज देना, मैं आपको बिल्कुल। सारी नॉलेज दूंगा, ठीक है। अब बात जी आ गई जी ठीक। मेजर एसएनआर, जब इंपल्सिव वेव जब एक लेवल को तोड़ेगी तो करेक्टिव वेव उस मेजर एसएनआर को ब्रेकआउट करने जाएगी। कई टाइम ये मेजर एसएनआर एज अ माइनर एसएनआर भी वर्क करता है। माइनर एसएनआर के बारे में मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, अभी मैं वेव के बारे में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक अब यहाँ पे मेजर ठीक। एसएनआर ब्रेकआउट हुआ, अब सेलर यहाँ तक रीटेस्ट करने आएंगे। श्योर है, श्योर है, मानो विश्वास, क्योंकि ये मार्केट का रूल है। मैं 3 साल से इन चीजों को देखता रहा हूँ, ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रेटेजी भी तैयार कर चुका हूँ और उन पे जीतता भी हूँ, ठीक है। जी करेक्टिव, अब माइनर एसएनआर करेक्टिव वेव चल पड़ी। अब हमने जूम आउट करा, हमें दिख गया ऐसा ऐसा टाइप का लेवल, यहाँ पर हमें दिख गया, हमने लेवल ड्रॉ कर दिया, अरे ये तो मेजर एसएनआर मुझे मिल गया, टेबल भी बन ठीक। चुका, मतलब इंपल्सिव टू करेक्टिव के लिए टेबल बन चुका, ठीक है। अब सेलर की कंफर्मेशन आई, क्या पुट 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 हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ तक पहुंची, अब कभी कभी क्या होता है, जब एक कभी कभी कैंडल एक मोमेंटम में भी होती है, लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग होती है। लास्ट कैंडल सेलर का कहने का मतलब मेरा सेम वही चीज मैं बोलूंगा, मतलब करेक्टिव वेव ने अपनी हार नहीं मानी। जब तक करेक्टिव वेव अपनी हार ही नहीं मानेगा तो इंपल्सिव वेव कैसे ऊपर को चली जाएगी, सही है। ठीक है ना। जब करेक्टिव वेव यहाँ पर जी अपनी ठीक। हार मान लेगा, मतलब उसके अंदर श्रिंकनेस दिख जाएगी। श्रिंकनेस समझते हैं भाईजान, जी जी हाँ। ठीक है। कैंडल बड़ी से छोटी सुकड़ जाएगी। सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जब हमें हाँ जी। करेक्टिव वेव हाँ एक एसएनआर लेवल पर सिकुड़ती दिख जाए, हमारे लिए वही जी। कंफर्मेशन है कि मार्केट अब यहाँ से, अब करेक्टिव वेव अपनी हार हो मान रही जाएगी। है, मेजर ट्रेंड अप है, बायर की लास्ट कैंडल, इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अब ये बायर कहां से आएगा, इस बायर को आने के लिए 2 पॉइंट्स है। एक, एसएनआर, अगर करेक्टिव वेव ने एसएनआर तोड़ दिया तो ये बायर की लास्ट कैंडल आएगी लास्ट अपने सपोर्ट एरिया से। जब सेलर यहाँ पहुंचेगा और श्रिंकनेस दिखाएगी, और हमने देख लिया इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल यहां से नहीं आ पाई, लेकिन वो यहां से जरूर। इस इंपल्सिव वेव को आने के लिए 2 तरीके हैं, या तो वो एसएनआर से आएगी जब करेक्टिव वेव यहाँ पहुंचेगी, तभी इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल जो स्ट्रॉन्ग थी वो यहाँ से एंट्री लेगी। अगर सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया तो ये बायर की लास्ट कैंडल यहां से आएगी, श्योर है, ठीक आएगी जरूर, ठीक है। ठीक है। अगर कभी कभी करेक्टिव वेव ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके अगर अच्छा ठीक। हाँ जी। पूछिए 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 पूछिए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जैसे आपने बोला था कि ब्रेकआउट ये करेगा और अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, मतलब नेक्स्ट एसएनआर पे, ठीक है। ओके, ये मेरा नजर आ रहा है आपको, ड्रॉ किया हुआ ये एरिया आ रहा है एसएनआर, हाँ ठीक है। ये एसएनआर इसको ये ब्रेक करेगी, हाँ तो आप बोल रहे हैं ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, उसके बाद ये नीचे जाएगी, इस लेवल पे लाजमी जाएगी। जाएगी, हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अक्सर देखा गया है ब्रेकआउट करता है वो वापस फिर से ऊपर चले जाती है, मतलब और यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर को निकल जाती है। एक, आप कहना चाहते हैं कई टाइम देखा गया है, ओहो, कई टाइम देखा गया है कि जब करेक्टिव वेव, अब हमें तो उम्मीद है कि हायर लो यहाँ तक बनेगा, अगर मार्केट ढंग से ऊपर जाना चाहेगी तो करेक्टिव वेव यहीं तक ही जाएगी, फिर बायर इंपल्सिव वेव यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन कई टाइम देखा जाता है कि मैं कैंडल्स के वे में समझाऊंगा आपको इस चीज को ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। कई टाइम क्या देखा जाता है, एक बेरिश कैंडल इस लेवल को तोड़ देती है, अब हमारा दिमाग खटक गया, अरे भाई इसने तो एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया, अब क्या। लेकिन सडनली सेकंड कैंडल इस लेवल के ऊपर आ जाती है। अब जब ऊपर आ गई, ऊपर आने के बाद दोबारा ऊपर क्लोज किया और सेलर दोबारा इस लेवल को अब नहीं ब्रेक कर पाई, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट, ओके, ये फेक ब्रेकआउट था। जो बेरिश ने ब्रेकआउट किया था, बेरिश कभी कभार जो ये फेक ब्रेकआउट करती है वो कभी ज्यादातर क्यों करती है, अगर एक मोमेंटम हो, ठीक है, जब तक बेरिश का मोमेंटम चल रहा हो, बेरिश का मोमेंटम की प्रेशर की वजह से वो फेक ब्रेकआउट कर देती है। लेकिन सडनली बायर ऊपर आके बोलता है ना भाई ना, तू नहीं तोड़ सकता, ये मेरा लेवल है, मेजर ट्रेंड अप है, मेरी लास्ट कैंडल देखी तूने, सेलर्स को बोलता है वो,
मेरी लास्ट कैंडल देखी तूने, मैं मार्केट में आऊंगा ठीक है। तो कैसे मेरा लेवल तोड़ सकता है? बायर अगेन सडनली उस लेवल के ऊपर आके, अब सेलर समझ जाता है कि मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड है, मार्केट में से बायर, मैंने चालाकी दिखाई, ठीक है। ब्रेकआउट करा, लेकिन बायर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं उठाने दी, बायर्स वापस मेरे उसी लेवल के ऊपर आ गया। अब जब सेलर को इसको पता लग गया कि भाई मेरा बस नहीं चलना, वो यहाँ रिट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब बायर्स के लिए हमारे साथ जाना स्टार्ट। जी ठीक, समझे? ठीक जी समझ। क्लियर? जी क्लियर। क्लियर ब्रदर? कोई और डाउट पूछो। नहीं नहीं, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, बस ये डाउट था, वो मैंने क्लियर कर लिया आपसे। ठीक है brother। आप देखो, आप करेक्टिव वेव, मैंने आपको बताया मार्केट की अगर लास्ट कैंडल बायर की स्ट्रॉन्ग है तो वो या तो यहाँ से बाहर आएंगे, अगर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ गई और दोबारा समझ जाना कि ये बायर अभी के लिए यहाँ रिट्रेस हो गया, ये सेलर अब कंटिन्यू जाने लग गया, लेकिन यहाँ से दोबारा एंट्री जरूर आएगी बायर। ठीक है, जो की आदत बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हर बड़े काम करने के लिए टाइम लगता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल सोबर एक ट्रिक बताता हूँ। जब अब करेक्टिव वेव यहाँ पहुंच गई, करेक्टिव वेव यहाँ पहुंच गई, अब करेक्टिव वेव के यहाँ पहुंचने के बाद अब आपने श्योर है कि मेरे को कॉल की ट्रेड लेनी है क्योंकि मेरे को श्रिंक में फंस गई, लेकिन आपको डैम श्योर आपने लगानी है $500 की ट्रेड। एग्जाम्पल, आप $500 के राउंड मतलब बहुत हैवी ट्रेड लगानी है, लेकिन आपको 100% 95% श्योरिटी चाहिए कि यार मैं अगर यहाँ से कॉल पे जाऊं तो बुलिश ही बने, क्योंकि मैंने बेरिश में मोमेंट श्रिंकनेस भी देख ली, मैं बायर्स पे जाऊं तो मैं श्योर हूं कि यहाँ से रिवर्सल होगा। अब मैं श्योर तो तभी हूँ ना जब मेरे को गारंटी मिल जाएगी, हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल फॉर्म करेगी, तो मैं यहाँ से $500 की ट्रेड लूंगा। उसके लिए एक ट्रिक है, क्या? जब भी कोई मेजर एसएनआर ब्रेकआउट होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना, जब भी मेजर एसएनआर एक स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट करेगा, उसको ब्रेकआउट करने वाली कैंडल हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अच्छा, मोमेंटम में सबसे स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब हमने जब करेक्टिव वेव यहाँ से रिवर्स हुई, करेक्टिव वेव जब यहाँ से रिवर्स हुई, वो एक टेबल बनाया जो मैं आपको कल बताऊंगा, उसके बाद सेलर यहाँ तक पहुंचे, अब सेलर की कैंडल यहाँ पहुंची, अब आपने जूम आउट करके देखा 1H में, आपने देखा यार ये मेजर एसएनआर था, ऐसा ये वाला लेवल, ये वाला एसएनआर आपको देखा जहाँ से स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ, वो वाला एसएनआर आपको पता है। और ये करेक्टिव वेव है, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मतलब बायर आएंगे जरूर, बायर ने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया। ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट्स हैं, करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव का दूसरा नाम मैं बोलता हूँ रिट्रेसमेंट। वो रिट्रेसमेंट जो एक लॉन्ग टर्म में एक एसएनआर है, लेकिन है वो रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब करेक्टिव वेव जब एक एसएनआर तक पहुंची, अब आपने जूम करा यार एक एसएनआर लेवल है, फर्स्ट कंफर्मेशन के यहाँ से मोमेंटम क्रिएट हो होंगे लेफ्ट हैंड साइड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल सपोर्ट भी बना होगा और रेजिस्टेंस भी बना होगा, वो भी बहुत बड़े बड़े मोमेंटम के लिए। ठीक है, दूसरी चीज लास्ट कंफर्मेशन, उस लेवल को ब्रेकआउट करने वाली कैंडल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, एसएनआर, मेजर एसएनआर को ब्रेकआउट करने वाली कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग। अब आपको शॉर्टी है, देखो क्या शॉर्टी है, मैं यहाँ से कॉल के साथ जाऊंगा, क्यों? मेजर ट्रेंड अप, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव में मुझे वीकनेस दिखी, लोअर रिजेक्शन, अब बायर इंटरेस्टेड आने के लिए, बायर परचेजिंग कर रहा है बीच बीच में अपना प्रोडक्ट, मतलब बायर डिमांड दिखा रहा है, तो बायर आने की कोशिश करेगा। अच्छा, जब सेलर जब एक एसएनआर तक पहुंचा, अब मैं यहाँ से ट्रेड लूं, क्या होती है? मेजर ट्रेंड अप, बायर्स की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, करेक्टिव वेव के अंदर लोअर रिजेक्शन, और जो कैंडल मैंने जूम आउट करके देखा यहाँ पे मुझे एसएनआर दिखा, और छोटा मोटा एसएनआर नहीं है, सबसे फाइनल कंफर्मेशन क्या है? क्लियर? जी क्लियर, मेरी तरफ फोकस है ना पूरा? जी मैं आपकी तरफ फोकस हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना।
हमेशा मेजर एसएनआर, अब आपको करेक्ट ये सिचुएशंस आएंगी, ये छोटी छोटी बातें आपकी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत। अ, और बाइनरी ट्रेडिंग जितनी रिस्की है उसके लिए तो इन पॉइंट्स पे मास्टरी करो पहले ही, तब ट्रेड करना, जी वरना नहीं। ठीक है। ठीक है ना, जी क्लियर। मैं एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। हाँ जब भी ये इम्पल्स इसको ब्रेक करेगी मेजर एसएनआर को, हाँ। तो ये मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगी। उसके बाद ये रिट्रेस लाजमी इसको रिट्रेस करने आएगी। और रिट्रेस जब कहाँ से जब भी करेगी, कहाँ से करेगी रिट्रेस, इम्पल्सिव वेव कैसे एकदम कन्वर्ट होगी। यहाँ पे ये आपने बताया कि ये कुछ चार्ट बनाएगी, उसके बाद ये नीचे आएगी क्रैप चार्ट रिट्रेस कहाँ करने के लिए। बनाएगी। एक मिनट आपको बताता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ये चार्ट बनाएगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे चार्ट बना के उसके बाद ये इसको टच करने लाजमी आएगी। बिल्कुल और जब ये टच करेगी वहां पे हमें जो लास्ट कैंडल है सेलर की, वो हमें श्रिंक मिलेगी, यानी वीक श्रिंक कैंडल मिले, मिलेगी। मैंने ये नहीं बोला मिलेगी, मैंने कहा है मिले तो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है। जी ठीक है, आगे बताओ। मिले तो ओके, हाँ, ठीक है। उसके नहीं तो रिस्क है, बाद नहीं तो उसके रिस्क है। बाद हाँ, बताओ। नहीं तो रिस्क, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं बाय के लिए, बिल्कुल, क्यों ले क्योंकि ये सकते जो हैं। प्रीवियस कैंडल है इसकी वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और ये इसने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो कैंडल ने इसको ब्रेक किया था इसलिए। स्ट्रॉन्ग तो मोमेंटम में कई कैंडल्स होंगी, इसी कैंडल पे आप शॉर्ट ही क्यों दिखाई आपने। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया था ना। ये किसको ब्रेक लास्ट किया, कैंडल जो थी किसको ये बायर की थी। किसको ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये एसएनआर को, मेजर मेजर एसएनआर एसएनआर को। को, मेजर एसएनआर। ठीक है, जी देखो भाई जी बुरा मत मानना, मैं थोड़ा जी देखो जब सिखाऊंगा तो आपसे 10 क्वेश्चन भी, क्योंकि देखो जो इंसान फुल फोकस कर रहा होगा ना वो मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर देगा। ठीक है, जो इंसान फुल फोकस नहीं कर रहा होगा वो मेरे। मैंने इसीलिए आपको ये रिपीट किया ताकि आपको जरा कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है। बिल्कुल, और एंड ऑफ द टाइम मैं आपसे पूछता भी, क्योंकि मैं मेरे को ये है कि मैंने अगर आपसे पैसे लिए ना तो पैसा बड़ा मैटर नहीं करता, बड़ा मैटर ये लग करता है कि मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ ना तो आप उस चीज हाँ को जी रिस्पेक्ट दो, और क्यों मेरे लिए नहीं, अपने लिए आपने समझना है, और ये नॉलेज जी आगे दोबारा नहीं मिलेगी। आप छान लेना बाइनरी ट्रेडिंग, किसी भी जी टीचर की वीडियो जी बिल्कुल। कोई नहीं देगा। ऐसे ही ऐसे नहीं दे रहे। ठीक है ना। हाँ बताइए, फिर हाँ फिर करेक्टिव वेव जब यहाँ पहुंचेगी श्रिंकनेस के साथ, या कह रहे हो लोअर, जब अब एवेंजर सर कई टाइम कहते हैं आई एम सीइंग लोअर रिजेक्शन, मींस लोअर रिजेक्शन क्या होती है, चलो मैं आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। लोअर रिजेक्शन मैं सिंपल बता देता हूँ कि मतलब एसएनआर से बायर आएगा, वो रिजेक्ट कर रहा ओके है, वो अपनी एंट्री शो कर रहा है। मैं सिंपल वे में बता दूं, जब हम कैंडल स्टिक पे ठीक है पहुंचेंगे तो मैं इसकी डीपली स्टोरी बताऊंगा आपको कि लोअर रिजेक्शन क्या ठीक होती है है, बायर्स की अपर रिजेक्शन क्या होती है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, न्यू हाई न्यू लोस क्या होते हैं, न्यू हाई न्यू लो के रूल्स क्या होते हैं, वो सब बताऊंगा। अभी हम स्ट्रक्चर पे ठीक है। बात नहीं नहीं हाँ जी, आज ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम करेंगे बात, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम करें। आगे हाँ बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं आज सिखाऊंगा नहीं, ठीक क्योंकि अभी तो मेरा हमारा कम से कम 4 दिन, 4 दिन, क्योंकि जी 2 दिन 3 दिन मैं आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज दूंगा। अब वो आपके ऊपर, देखो ब्रदर मैं आपको सच बताऊं नोमान भाई, आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए जी हैं, मैं जब कुछ भी नहीं था, अब तब से जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, तो हाँ जी आपको मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि आपको जी मैं जो बोलूं आपने वही करना, क्योंकि ठीक है भाई। मैं जैसे चलाऊंगा ना आपको, अगर आप वैसे चल लिए ना ब्रदर, डेफिनेटली हाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। कई टाइम आप हाँ सोचोगे जी यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन चलते जाओ। ठीक है, चलते जाना, बस एंड में ठीक है आपको प्रो बनाने की गारंटी मेरी है। ठीक है ना। मैं अगर इंशाल्लाह। आपको बोलूं कि मैंने आपको अब स्ट्रक्चर भाई की आप हाँ जी हाँ जी क्या कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत बंदों को जानता हूँ, लेकिन आपके ऊपर और आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा था, तो आपसे मैं टच में रहा हूँ और आपसे कांटेक्ट किया। बिल्कुल। सो आप ये मत सोचें, आपके ऊपर मुझे पूरा 100% ट्रस्ट है, कोई हाँ, ऐसी बात और मैं भी आपको अपने नहीं। हाँ तरीके से जी इंसानियत के नाते मैं पूरी अपनी श्योरिटी देता जी हूँ ब्रदर, कि मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा, पूरी।
कैचिंग पावर और आपकी डेडिकेशन बात की चीज, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब जब ये टेबल ठीक है। स्ट्रक्चर खत्म होगा ना भाई, मैं आपको कम से कम 3 दिन प्रैक्टिस हाँ के जी। लिए दूंगा, क्योंकि नॉलेज लेना और वही नॉलेज को मार्केट पे बैठ के प्रैक्टिस करने में बहुत फर्क है। मार्केट फर्क में है। जब आप सारी नॉलेज लेके बैठोगे ना, आपके 10 डाउट्स क्रिएट होंगे, और वो 10 डाउट्स ही मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं आप वो मुझे 10 डाउट्स ला के दो, सही और कह मैं रहे उन सब डाउट्स को आपको क्लियर करूं। तभी हमारा जब बेस पक्का हो जाए ना, जब नींव पक्की हो जाए, तब हम अपना अंपायर खड़ा करेंगे। ठीक है, जी जी। ठीक है ब्रदर। अच्छा, तो आप जब करेक्टिव वेव यहां पहुंची, करेक्टिव वेव जब यहां ठीक है। पहुंची, अब करेक्टिव वेव यहां पहुंचने के बाद हमने देख लिया कि ये एसएनआर लेवल, हमने देखा जूम आउट करके, अरे मेजर एसएनआर मिल गया, और मेजर एसएनआर, ये मेजर एसएनआर ही है। कंफर्मेशन क्या है? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब यहाँ पे ठीक। जब कैंडल है, ये एक मारूबोजू कैंडल मैं कहता हूँ, एक मारूबोजू कैंडल, लेकिन नेट ऑफ द टाइम ये रिजेक्ट हो रही है, बेरिश कैंडल। हम कॉल के साथ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। एग्जॉस्टेड कैंडल को फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैंडल स्टिक, ठीक है। अच्छा, उसके ठीक। बाद दोबारा बायर जी ठीक जी। कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा हायर हाई बनाने के लिए, ठीक है, वो हायर हाई बनाने के लिए चल देगा। अच्छा, क्लियर हो गया अभी तक सारे डाउट्स? अब सिचुएशन और जी ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जी ठीक। अच्छा, जी अब क्लियर जब हो गया। करेक्टिव वेव यहां पहुंची, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसको। करेक्टिव वेव लास्ट यहां पहुंची, ठीक है। लाइक ऐसे। अब आपने एक चीज देखी, करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं? जी करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऐसा क्यों बोला करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है? इसका मतलब कि जैसे हमने बायर की लास्ट कैंडल, मैं यहाँ पे बायर की कैंडल भी बना देता हूँ ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ आप बिल्कुल समझे। मैंने यहाँ पे आपको इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल, शायद आपको याद हो, मैंने यहाँ पे इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग का लॉजिक क्या बताया था? इम्पल्सिव की लास्ट कैंडल का रिवर्स होगी वहां से। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला था थोड़ा इंपल्सिव वेव की थोड़ा लास्ट रिपीट। कैंडल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, जब बायर यहां से चला, बायर जब एसएनआ एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचा, लास्ट कैंडल का मतलब ये है कि बायर यहां से चला, यहां पे रुका, रुका, लेकिन उसने अपनी पावर खत्म नहीं करी। ओके ओके ठीक है ठीक। एसएनआर मोमेंटम पावर खत्म नहीं की, ब्रेक हाँ जी हाँ जी जी जी। ठीक है, एसएनआर वो एक जी रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा, क्योंकि देखो वहां पे बायर स्ट्रॉन्ग था तो वहां पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग था। एक मिनट, बायर स्ट्रॉन्ग था, बायर स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बायर्स की लास्ट कैंडल थी, लेकिन सेलर्स आए इसलिए क्योंकि इधर एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी था, इसलिए लेवल इसको की इसको वजह से ना ठीक। चाहते हुए भी अब रुकना पड़ा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सेलर अपना जो एक करेक्टिव वेव है उसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि इस इंपल्सिव वेव ने इस एसएनआर का ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब बायर की लास्ट ठीक है। कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस का मतलब क्या है कि ये बायर आएगा जरूर। आपको मैं सिंपल सोबर शब्दों में ठीक। चीज सिखाऊं, इंपल्सिव जी वेव या करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है क्या? कि ये जी मार्केट में दो चीजें होती हैं, हमेशा अपने दिमाग में गांठ मार लेना। क्या? एक मोमेंटम, जी एक रिट्रेसमेंट, एक मोमेंटम, एक रिट्रेसमेंट। अगर मोमेंटम की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है अगर समझ गया। अगर करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो पहले ये करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल मस्ट यहां पे श्रिंक होगी, फिर बायर ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा एक और सिनेरियो भाई। हाँ, एक और सिनेरियो, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये लास्ट कैंडल जो है इम्पल्स की ये स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है।
ये स्ट्रॉन्ग बनी, इसके साथ ही अगर छोटी कैंडल कोई बन जाती है और हाँ। फिर उसके बाद नीचे रिट्रेस होता है, डजंट तो फिर मैटर। क्या सिनेरियो? नहीं, आप ये देखो देखो, एक सिंगल कैंडल, आप एक चीज बताओ, मैं आपको, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक चीज देख लो, ये सपोर्ट है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई टाइम बंदे इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डाउट क्लियर ही करना जी। चाहता हूँ। ये और एक मिनट लगेगा बस, लेकिन मेरा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, ठीक है। कोई तो बात उसके बाद बायर की स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब एसएनआर का ब्रेकआउट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब यहाँ पे कोई एसएनआर है, नहीं। ठीक है। अब बायर की अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा ये एक एसएनआर है। अब लास्ट कैंडल ऐसे बन गई, क्या आप कह सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक सिंगल स्पिनिंग टॉप कैंडल में मोमेंटम लॉस होता दिख गया हमें? आराम से सोच के जवाब देना मुझे, क्या आपको लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स की बार में ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल्स आ रही थी, एक रेजिस्टेंस लेवल पे कैंडल आई, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, तो मैं उसके बिहाफ पे इसके साथ कंटिन्यूस सेलर्स के साथ जा सकता हूं? मैं मान सकता हूं कि बायर्स मोमेंटम अब खत्म हो गया, पावर खत्म हो गई, अब मैं सेलर के साथ जा सकता हूं? क्या आपको लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक सिंगल स्पिनिंग टॉप कैंडल में मोमेंटम खत्म होता हमें दिख गया हो? हाँ या ना? ना। क्यों? अगर ये रिट्रेस भी हुआ या तो यहाँ पे ये कुछ मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा टाइम लेगा, जब तक कि ये पूरी तरह वीक ना हो जाए, उसके बाद ये रिट्रेस होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये मोमेंटम बहुत मतलब हैवी है। हाँ जी। बिल्कुल। देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सोबर वर्ड में आंसर दे देता हूँ। ये स्पिनिंग टॉप बनी है क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो लेवल था वो स्ट्रॉन्ग था, बायर्स ने हमें ये स्पिनिंग टॉप बन के ये हाँ जी। सिग्नल किया है कि कुछ टाइम के लिए सेलर्स आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने मोमेंट बायर्स बोलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में जान खत्म हो गया। मैं स्पिनिंग टॉप बना इसलिए हूं क्योंकि मैं आपको सिग्नल देने आया हूं ट्रेडर्स, मैं आपको सिग्नल देने आया हूं कि यहाँ पे कैसे ना एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम बना था, इसीलिए मैं यहाँ पे बनाऊं कि फॉर द टाइम सेलर्स आएंगे, लेकिन एसएनआर तक ही आएंगे, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मोमेंटम एसएनआर से कंटिन्यू जरूर करेगा। क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक है। श्रिंकनेस क्या होती है? श्रिंकनेस होती है कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल फिर बड़ी 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 या मीडियम बड़ी या प्रीवियस कैंडल के साइज की इक्वल, उसे हम श्रिंकनेस नहीं बोलते। जरूरी नहीं है कैंडल बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी बने, नहीं, अगर प्रेजेंट कैंडल प्रीवियस वाली साइज के अकॉर्डिंग सेम है तो वो भी कॉन्टिन्यूशन कैंडल, श्रिंकनेस नहीं है। श्रिंकनेस मीन्स, श्रिंकनेस जब हम बोलते हैं तो अपर रिजेक्शन होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि कैंडल श्रिंक हो रही है और छोटी होती जा रही है बॉडी में, उससे बोलते हैं एक्चुअल श्रिंकिंग। ठीक है, ठीक इसे हम श्रिंकनेस नहीं बोलेंगे, ये श्रिंकनेस नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन का आंसर ठीक। मिल गया है या और डीपली समझाऊं? अगर आपने बोले यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप, नहीं, मैं समझ गया। ठीक है ना, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हमने ये तो देख लिया, अब सिंपल सोबर लैंग्वेज में मैंने आपको बोला था कि अगर बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो ये रिट्रेसमेंट है। जी कॉमन सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं ये ठीक है। मोमेंटम है, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो जो अपोजिट पार्टनर आ रहा है वो रिट्रेसमेंट ही है। क्लियर? क्योंकि बायर की समझ लास्ट गया। कैंडल स्ट्रॉन्ग हाँ है जी, तो ये क्लियर। रिट्रेसमेंट है, ये सिर्फ रिट्रेस करने आ रहा है। ठीक है, ठीक है ये रिट्रेसमेंट है। अच्छा, सेम जी। सेम ऐसी पुल बैक एरिया क्या होता है? पुल बैक एरिया भी इसी को ही बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। किसे? जी, आवाज आ रही है? आ रही है ब्रदर, ड्रॉ करके बताएं प्लीज, किससे बोलेंगे? हेलो। पुल
हाँ ब्रदर, आवाज आ रही है। अच्छा आप पुल बैक एरिया बताएं किसे ठीक बोलते है। हैं। पुल बैक एरिया भी मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं, ये मोमेंटम के साथ इम्पल आई, उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, पुल बैक किया, फिर वापस ये इसको ब्रेक करेगा, हाँ तो इस एरिया को पुल बैक ही बोलेंगे, अच्छा, या पुल बैक बोल रहे हैं या रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं, एक ही चीज है। हाँ एक ही चीज है पुल बैक ना। करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट एक ही चीज है। क्या है, क्या हाँ एक ही जी, चीज है? करेक्टिव वे और पुल बैक एक ही नहीं चीज नहीं है। नहीं, करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट वर्ड्स दो हैं, मतलब एक है। हाँ जी, वो मतलब एक है जी। हाँ वो हाँ जी जो करेक्टिव वेव होती वो भी रिट्रेसमेंट है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में चल जाती है तो हम उसे बोलते हैं वेव। तब उसके साथ हम नाम जोड़ देते ठीक, हैं वेव, लेकिन होती वो भी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, रिट्रेसमेंट जी, ठीक है। ठीक है। किसे कौन किसको हाँ इसको जी, बोलते हैं हम, एक ही चीज। रिट्रेसमेंट को और पुल बैक को एक ही चीज बोलेंगे हम। मेरे भाई, मेरे वो वेव में चल, तभी मैंने क्वेश्चन दोबारा पूछा। करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट दोनों एक ही चीज है, पुल बैक नहीं। ठीक है। करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब अच्छा, ध्यान, करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। ये इसे हम ठीक, वेव ठीक इसलिए है। बोल देते हैं क्योंकि करेक्टिव वेव, अब हम देखो रिट्रेसमेंट तो हम यही सोचते हैं ना, एक दो या तीन वीक कैंडल्स, उसे हम जी रिट्रेसमेंट का नाम दे देते हैं। लेकिन पूरा एक वेव बना देना, उसे हम बोल देते हैं करेक्टिव वेव। है वो भी रिट्रेसमेंट, लेकिन वो एक वेव बना रही है, इसलिए हम जी, उसे हम वेव बोल देते हैं, ठीक है। वेव बोल देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पुल बैक अब एरिया, समझ मैंने गया। पुल बैक एरिया का क्वेश्चन इसलिए पूछा। पुल बैक एरिया क्या है? पुल बैक एरिया हाँ, ये है कि बायर जब यहाँ पे लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट एसएनआर तक पहुंची, एसएनआर पे पहुंचने के बाद अब मेन लॉजिक ये है, क्या ये इस लेवल को तोड़ पाएगी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये इस एरिया को तोड़ पाएगी? मैं इससे भी पुल बैक बोलता हूं और इससे भी पुल बैक बोलता हूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इससे भी पुल बैक बोला जाता है, बाइनरी में नहीं बोला जाता शायद, लेकिन इसे अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसे भी पुल ठीक, बैक एरिया बोला जाता है। कौन सा पुल बैक? जहां से करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग हुई हो, जहां से करेक्टिव वेव की, ठीक है। उसे हम पुल जहां बैक, से करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग हुई है, उसे पुल बैक ही बोले। उसको भी पुल बैक बोलेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि इसको पुल बैक नहीं बोलेंगे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को पुल बैक नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलते हैं। नहीं नहीं, हाँ बाइनरी जी, ट्रेडिंग में इसी को बोलते हैं। अच्छा ठीक, लेकिन हमने स्ट्रक्चर रीडिंग करनी है तो हम ओके, इसको भी पुल बैक में, क्योंकि फॉरेक्स में स्ट्रक्चर हाँ रीडिंग ही चलती है ब्रदर। जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं ना, आने वाले टाइम ठीक, में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर हाँ लोगे, जी क्योंकि आपको स्ट्रक्चर ही नॉलेज आ गई। स्ट्रक्चर रीड करना ही आ गया, ठीक, आप सब कुछ समझ जाओगे, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर पाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक, टॉपिक क्या है? ठीक है भाई। अब ये इस लेवल को तोड़ पाएगा या नहीं? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि अब बायर यहां से जब बन के निकलेगा, जी क्या ये बायर इस पुल बैक एरिया को तोड़ पाएगा? नेक्स्ट टॉपिक ये है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, अब हम जैसे ये ठीक, पूछ रहे थे कि इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल हमेशा देखनी है। इंपल्सिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये रिट्रेसमेंट है। क्लियर? क्लियर, ऐसे ही करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल, अब कलर चेंज हो गया, एसएनआर से बायर्स चलने स्टार्ट हो गए, अब आगे जाके डबल बॉटम डबल टॉप जी पैटर्न तो नहीं बन जाएगा। इसके लिए हमें करेक्टिव वेव की भी लास्ट कैंडल का पता होना चाहिए। करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या? जब सेलर्स यहां से चले और जब एसएनआर तक पहुंचे, स्टिल जी, उनमें जान थी, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यहां से चला हुआ सेलर जब एसएनआर तक पहुंचा, उसने हार नहीं मानी, वो रिप्लाई। अब ठीक, मैंने आपको ठीक, बोला था इंपल्सिव वेव की अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो, वो आएगा जरूर, कहां से? या एसएनआर से या सपोर्ट कन, से, हाँ जी, सपोर्ट से कंटिन्यूएशन करेगा अपनी करेगा ट्रेंड। जरूर, करेगा जरूर, ये ठीक है, छोटी है। या रिट्रेस हो, ठीक, चाहे रिट्रेस हो जाए, रिट्रेस होने के लिए 1 मिनट के लिए, अगर सेलर अब स्ट्रॉन्ग हो जाए ब्रेकआउट के बाद, और चाहे रिट्रेस हो, लेकिन वो आएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही ठीक, करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हमारा डाउट ये है, ठीक, क्या इस लेवल को तोड़ पाएगा या नहीं? अच्छा, ध्यान से देखना। अब हमारे को करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग का मतलब उम्मीद है सेलर आएगा, ठीक है। कई टाइम क्या ओके, होता है, कई टाइम क्या होता है, जब ये बुलिश कैंडल, जब
इस कैंडल का रिप्लाई, इंपल्सिव वेव का रिप्लाई एसएनआर से ये कैंडल देती है इंगल्फिंग के साथ। मतलब हमें ये सिग्नल देती है ये कैंडल कि हाँ चलो ऊपर चले। ये कैंडल रिप्लाई दे रही है ये, इस कैंडल का रिप्लाई है ये एसएनआर से इंगल्फिंग, चलो ऊपर चले। ये ट्रेंड कॉन्फर्मेशन कैंडल हम तभी बोलते हैं इसे। ठीक है। लेकिन कई टाइम हमें देखने को मिलता है कि जब एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल आती है, हमें देखने को मिल जाता है कि एक बेरिश कैंडल फिर आ जाती है। ठीक है, आ जाती है ना, आपने भी देखा होगा भाई। हाँ जी बिल्कुल आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है। ओके। अब जब करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, सेलर ने बोला अरे भाई मैं आऊंगा जरूर, लेकिन उसने क्या देखा सेलर ने, अरे यार बायर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आ गया, मुझे इंगल्फ कर दिया। और आया कहां से? एसएनआर लेवल से। मतलब बायर मुझसे ज्यादा पावरफुल है। अब सेलर के हिसाब से सोचो, अब सेलर कह रहा है यार बायर तो मुझे फिर एसएनआर पुल बैक एरिया से इंगल्फ कर गया, मतलब कि यार बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब बायर बोलता है सेलर को भाई हार मान जा, गिव अप कर दे, क्योंकि मैं तो पावरफुल हूं, मेरे हाथ में कंट्रोल है मार्केट का, मैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो सेलर बोलता है ठीक है भाई मैं गिव अप कर देता हूं। तभी जब इस सेलर का लास्ट जो डेंजर जोन है, जब उसका ब्रेकआउट होता है की लेवल, तो सेलर 1 मिनट के लिए यहाँ रिट्रेस करती है। ये सेलर बोलती है ठीक है भाई, ये सेलर बायर को बोलता है अच्छा भाई ठीक है तेरी स्ट्रॉन्गनेस देख ली भाई, मान गया तुझे कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेजर ट्रेंड भी अप है, लास्ट कैंडल का रिप्लाई भी एक इंगल्फिंग आया पुल बैक एरिया से, एसएनआर एरिया से। ठीक है, तुझ में स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है मैं पहले रिट्रेस कर जाता हूं, तब तू चला जाइए। तो सेलर यहाँ रिट्रेस कर जाती है। फिर उसके बाद बायर की कैंडल आती है कंफर्मेशन कैंडल के साथ। अब हम जाएंगे कॉल के साथ श्योरली। क्लियर? ठीक है। अच्छा, जब हम जाएंगे कॉल के साथ श्योरली, तो हम इस कैंडल से एंट्री लेंगे। हम देखो वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप स्ट्रक्चर्स को जल्दी एनालाइज करना सीख जाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना जल्दी सीख जाओगे तो आप वैसे पॉइंट जो आपने बोला वो ये वाली कैंडल है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। अगेन देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर देता हूँ आपको। देखो ये है हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल, ये है हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन आपने एक चीज देखी, ये सेलर का, इस सेलर का रिप्लाई आया, ये कैंडल आया रिट्रेस हुई बिकॉज ऑफ बायर की स्ट्रॉन्गनेस देख के सेलर रिट्रेस हुआ। लेकिन आपने एक चीज देखी, सेलर्स की लास्ट कैंडल स्टिल अभी भी बॉडी स्ट्रॉन्ग है जी। इसका मतलब अगर बायर दोबारा विद श्रिंकनेस यहां पहुंच जाए, हम दोबारा सेलर्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया पीछे, हमेशा हमने बायर्स और सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस पे काम करना हमेशा। अब हमने देखा कि जब बायर सेलर्स ने स्टिल रिट्रेस हुई, लेकिन सेलर्स की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये प्योर रिट्रेसमेंट है तो बायर श्रिंक क्यों हुआ इधर? बायर ने ब्रेकआउट क्यों नहीं किया? अगर बायर में अगर सिंगल्फिंग में इतनी ही जान थी और ये सेलर करेक्टिव वेव ने यहाँ पे गिव अप कर दिया था, तो बायर ने ब्रेक क्यों नहीं कर दिया? बायर यहाँ श्रिंक क्यों हो गया? अपर रिजेक्शन क्यों है? इसका मतलब ये सेलर आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। क्लियर? हाँ जी, मजा आ रहा है जी? हाँ जी। ठीक है, तो हमें हमेशा सेलर, इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस का पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे? हम लास्ट कैंडल को देखिए। लास्ट कैंडल हमें सब कुछ बता देता है कि हाँ मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेवल से मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। लास्ट कैंडल का लॉजिक क्या है मैंने आपको बताया। लास्ट कैंडल देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट में लास्ट बायर का कंट्रोल उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा। देखो अगर बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं छोड़ा, बायर की लास्ट कैंडल, हाँ बिल्कुल बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बायर ने अपना दबदबा नहीं छोड़ा, तो बायर आएगा जरूर। अगर बायर ने श्रिंकनेस के साथ लास्ट कैंडल वीक दिखा दी, मतलब अब सेलर्स मार्केट में कंट्रोल पा ले। हाँ जी।
क्लियर? क्लियर हो गया। मानते हो लास्ट कैंडल देखना कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये वो चक्कर ही सारा लास्ट कैंडल का सारा और का ऐसा ना मैं तभी अपने हर सेशन में बोलता हूँ, सारी गेम ही लास्ट कैंडल, लास्ट कैंडल और ऐसा ना। सारे ऐसे ना। हाँ, अभी तो मैंने आपको मेजर बताया, जब मैं माइनर बताऊंगा आप बोलोगे जतिन भाई मजा आ गया। अभी तो मैं आपको माइनर बल एसएनआर के बारे में कल बताया, कसम से ये चीजें किसी ने भी नहीं बताई कोई भी नहीं और ना बताएगा। मुझे पता थी पहले। हाँ, आने ये वाले फर्स्ट आप। टाइम फर्स्ट हाँ, बोलिए। ये फर्स्ट टाइम मतलब किसी ने इतना मतलब खोल के किसी ने नॉलेज दी है। अदरवाइज अभी तक मैंने बहुत वीडियोस देखी, हम्म। ये चीजें किसी ने नहीं बताई। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बताएगा भी नहीं, मुझे पता है ना, जी। मुझे हाँ पता है। जी। तभी तो आपने बोला ना, अब ये एक मेरे लिए एक मेडल वाली बात होती है। और मेडल चाहता भी हूं मैं, हर इंसान चाहता है। आपने बोला ना हर जगह जतिन जतिन हो रहा है, क्या हुआ? इसलिए मैं क्योंकि सही मैं बात। क्योंकि मैं भाईजान, मैं जिसको भी सिखाता हूँ ना, पूरी शिद्दत से सिखाता हूँ, हाँ जी। पूरी शिद्दत से। जी ठीक है, मैं कोई चीज हाइड नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे से, देखो मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सब सब जी। सब जो भी ट्रेडिंग में आता है वो सपने लेके आता है। तो मैं थोड़ा हाँ इमोशनली जी। हूँ, मैं ये नहीं चाहता। और मैं तभी भी सिग्नल, अब आपको मैं डीपली बताऊं, मैं सिग्नल क्यों नहीं देता। हाँ आज तक मैंने किसी को एक सिग्नल नहीं दिया। क्यों? मैं थोड़ा इमोशनली जाता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। मेरा ये है कि अगर मेरी गलत एनालाइजिंग से किसी का जी। $1 भी वेस्ट हो गया तो मेरा ईगो हर्ट, मेरे इमोशंस, मेरे, मैं मतलब पता है क्या, मैं शायद उस दिन या उस हफ्ते में ट्रेडिंग ही ना करूं, मैं इतना डिमोटिवेट हो जाऊं। समझ रहे हो? जी। जी मैं इस जी। पीछे जी। किसी को सिग्नल नहीं देता। हाँ, मैं उसको ये गारंटी देता हूं, एक बार मेरे पास आओ तो सही, आप सिग्नल जी। लोगे ही नहीं, आप लोगे ही जी। नहीं, आप अपने बलबूते पे ही अपना एम्पायर खड़ा करोगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। तभी मैं ना, मैं इमोशनल हूँ, तभी मैं उस तरीके से किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस तरीके से हेल्प कर देता हूँ कि मैंने अगर आपसे $50 लिए है ना, तो मैं आपको $500 की नॉलेज जी। दूंगा। मैं भी आपका $50 का एहसान जी नहीं हाँ। दूंगा, मैं आपको $500 वाली नॉलेज जी दूंगा। आने वाले टाइम में आप बोलोगे जतीन भाई अपना प्राइस बढ़ाओ, मेरे को हर स्टूडेंट बोलता है अपना प्राइस बढ़ाओ, जी। लेकिन अभी मैं अपना फेम कमाने में जी। लगा हूँ, फेम कमा लूंगा फिर देखते हैं, अभी तो भलाई चल रहा है, चलने दो। ठीक है ना? जी। 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 ठीक है ना? तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे जब ये श्रिंक हुई, हाँ स्टोरी जी। समझो, मार्केट की स्टोरी समझो, मार्केट कहना क्या चाह रही है। जब ये सेलर श्रिंक रिट्रेस हुआ, तो जब ये रिट्रेसमेंट हो गई, इस बायर ने दोबारा ये इंगल्फ किया, तो बायर ने पुल बैक एरिया तोड़ा क्यों नहीं? जी। तोड़ा क्यों नहीं? समझ नहीं आई मुझे, क्यों नहीं तोड़ा? अच्छा, क्योंकि लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, सेलर की, वो सेलर आना चाह आएगा। रहे। और हाँ सेलर्स की लास्ट कैंडल अगर अगर कई टाइम क्या हो गया होता है कि इसकी अपर रिजेक्शन, अपर प्रेशर नहीं है, मतलब ये एक प्योर रिट्रेसमेंट है, प्योर रिट्रेसमेंट है, प्योर रिट्रेसमेंट को इसने इंगल्फ करी है। इंगल्फ के बाद बायर अगर तोड़ दे तो समझ आता है कि हाँ यार, वो रिट्रेसमेंट के बाद बायर ने इंगल्फ करने के बाद बायर ने अपना पावर दिखा दी, प्रेशर दिखा दिया बायर ने, और एक जी। स्ट्रॉन्ग बॉडी है, अपर जी। रिजेक्शन से इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? जी। तो दोबारा श्रिंक क्यों हो रहा है, अपर रिजेक्शन क्यों बढ़ रही है? सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, क्या सिग्नल देना चाहती है मार्केट? क्या सिग्नल देना चाहती है? एक स्मार्ट बंदा ही समझ सकता है, जो कि आपके अंदर जी। है, जी। स्मार्टनेस है, आप समझ सकते हो। ठीक है ब्रदर? जी। ये ठीक ये ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये वाला? हाँ, क्लियर हो यार गया। क्योंकि मैं इसके साथ दूसरा, इसी में ही दूसरा सिनेरियोस बताने वाला हूँ, जो मार्केट में ट्रेडर्स लॉस खा जाते हैं, हमेशा, हमेशा लॉस खा जाते हैं, अच्छा। मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज है, आपने देखा होगा कि कई टाइम जब पुल बैक एरिया टूटता है ठीक तो है। रिट्रेसमेंट आती है कई टाइम, और बाय फिर कंटिन्यू करते हैं। और कई टाइम हमें देखते हैं कि बायर ने कंटिन्यू किया, रिट्रेसमेंट नहीं आती, डायरेक्ट बायर प्रेशर लेके सीधा ऊपर, यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल फिर बुलिश कंटिन्यू। लाइक ठीक। मैं बना के दिखा देता हूँ, लाइक देखो, लाइक कैसे देखते हो? जी। और कई टाइम आफ्टर ब्रेकआउट
रिट्रेसमेंट आ जाती है, देन बायर्स ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाते ही है, हैं। गलत कह रहा हूं? वो क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा जल्दी से अंदर से डीपली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक। देखो, अगर करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ने सडनली फर्स्ट की लेवल ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब कॉमन सी बात है, हमें दिख गया यहाँ पे कि यार सेलर को दिख गया यार बायर तो बहुत पावरफुल है, एसएनआर एरिया से प्रेशर से आ रहा है, ठीक है, और मेरे को इंगल्फ भी कर दिया और मेजर ट्रेंड भी अप है, मेरे से ज्यादा बड़ी कैंडल है, प्रेशर है, इसका मतलब सेलर को पता लग गया, वो गिव अप कर देगा। लेकिन कई टाइम क्या होता है, कैंडल यहाँ पे इस तरीके से रिट्रेस नहीं करती, कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, रिटच करके डायरेक्ट बुलिश कैंडल फॉर्म, बुलिश बन जाती है, हाँ जी। ठीक है। अब इस कैंडल का क्या, इस कैंडल का क्या, ये कैंडल कहती है मैं आऊंगी जरूर, कहां से, रेजिस्टेंस लेवल से आऊंगी जरूर। अगर कैंडल अचानक फिर सीधा श्रिंकनेस होके अचानक यहाँ क्लोजिंग दे दी, फिर तो आपको तो मैंने अभी सिचुएशन बताई थी, हम पुट के साथ चले जाएंगे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ इसकी कैंडल स्ट्रॉन्ग के बाद जब बायर ने अपनी पावर दिखाई तो पुल बैक एरिया तोड़ नहीं पाया, श्रिंक हो गया, ये कैंडल पहले वाली से छोटी है, अपर रिजेक्शन है। इसका मतलब क्या लॉजिक है, मतलब कि हमें पहले ही पता था करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल का हमें रिप्लाई मिलने की वेट थी, इसके बाद नहीं आया, इसके बाद कंफर्म कर दिया कि यहां से रिट्रेसमेंट नहीं आई, ब्रेकआउट के बाद की लेवल ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं, उल्टा बायर्स की कंफर्मेशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल विद बाइंग प्रेशर, नेक्स्ट लेवल दूर है, हम कॉल के साथ जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या, कैंडल श्रिंक हो गई, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है, सेलर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब तीसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो क्या है, बायर ऐसे लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, अब क्या, सेलर, अब हम सेलर के हिसाब से सोचेंगे, सेलर, ये सेलर बोलता है भाई ठीक है, माना कि तेरे में जान थी, बायर्स को बोलता है, माना, ये सेलर बोलता है बायर को, माना तेरे में जान थी, है, तेरे में जान है, तुम दिख गया भाई, तेरा प्रेशर दिख गया, तेरी बॉडी की इंक्रीजिंग दिख गई, लेकिन मेरा क्या, मार्केट के रूल के खिलाफ तो तू नहीं जा सकता ना, ये गलत है। मेरी जब करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो मेरा घर कैसे तोड़ सकता है, मेरा एंट्री पॉइंट जहां से मैंने आना था तू कैसे तोड़ सकता है। लेकिन अब बायर के हिसाब से सोचो, बायर बोलता है, ये बायर बोलता है मैं क्या करूं, मेरे में मोमेंटम का प्रेशर है, मेरे में लोअर प्रेशर है, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो तोड़ूंगा ना, मैं तो तेरा घर तोड़ूंगा, सेलर को बोलता है, समझ रहे हो। बायर्स और, अब ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा, आप बोलोगे यार ये तो बायर और सेलर्स की टॉकिंग के तरीके से बात कर रहा है, लेकिन यही सच है, मैं बता रहा हूँ यही सच है। आप मुझे बोलोगे यार ये कैसा बंदा है यार, ये मार्केट बायर भी कभी सेलर से बात करता है, लेकिन करता है, जो कैंडल्स को फील करता है उसको पता है बायर्स और सेलर्स क्या टॉक कर रहे हैं। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ ब्रदर, तो आपको तो अजीब तो नहीं लग रहा ना मैं जैसे बायर्स और सेलर्स की टॉक के बारे में बातों के बारे में ये यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दो, आवाज कट गई थी, आपकी आवाज नहीं आई। इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, इसके आगे क्या कह रहे थे आप? अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया इस लेवल को, अब सेलर बोल रहा है कि भाई, मैं, ये सेलर बोल रहा है, पहली बात तो ये बताऊं, मैं जैसे बायर और सेलर बोल रहा हूँ कि सेलर ऐसे बोल रहा है, बायर ऐसे बोल रहा है, आपको अजीब तो नहीं लग रहा यार, ये कैसे ऐसे? नहीं नहीं, मैं क्योंकि बायर, मैं आपकी लॉजिक समझ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बायर और सेलर हमेशा बात करते हैं, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। बायर्स और सेलर स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी बनाने से पहले बात तो करेंगे ना, वो एक दूसरे में एक क्या कहते हैं ना कि समझौता तो करेंगे ना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, तो बायर, अब सेलर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट की लेवल ब्रेकआउट के बाद सेलर रिट्रेस कर सकता है, नहीं किया, उल्टा बायर ने डायरेक्टली एक कंटिन्यूएशन कैंडल दी बाइंग प्रेशर के साथ, नो अपर रिजेक्शन, नेक्स्ट लेवल दूर, मतलब ये कैंडल का रिप्लाई हम यहां से उम्मीद कर सकते हैं। अगर कैंडल, थर्ड कैंडल जिसमें हमने कॉल की ट्रेड लगाया, अगर यहाँ पे ऐसे श्रिंक हो जाए तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और 80% कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैंडल रिप्लाई देगी, क्योंकि करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, वो आएगी, स्ट्रॉन्ग थी, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन
यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल पे हमने इसको देखा कि यार जब बायर ने ब्रेकआउट किया फर्स्ट की लेवल, सेलर की लास्ट कैंडल रिट्रेस नहीं हुई जी यहाँ जी पे, उल्टा बायर ने स्ट्रॉन्गनेस जी दिखा दी, नेक्स्ट लेवल दूर हम कॉल की ट्रेड लेंगे, हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, ठीक है, अपर रिजेक्शन ठीक नहीं है, है। प्रेशर हाँ है। जी ठीक है, अब क्या, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट कर दिया, अब सेलर बोलता है भाई ये क्या, ये सेलर बोलता है कि यार मेरा एंट्री पॉइंट आने का एरिया ये था, तूने मेरे साथ गलत किया है, माना कि तू स्ट्रांग है, गलत, हाँ लेकिन जी ये गलत चीज है यार, तू मेरा मेरा लेवल ऐसे ब्रेकआउट नहीं कर सकता, ये गलत चीज है, तू ब्रेकआउट नहीं कर सकता। क्यों? ठीक है। मेरी रोजी रोटी पे लात मार रहा है, जहां पे सेलर पहले माल बेच रहे थे जिस प्राइस पे, अब प्राइस बढ़ा रहा है तू, जहां पे सेलर्स कम रेट में हाँ प्राइस जी सेलर्स माल बेच रहे थे, अब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वही प्रोडक्ट मेरे महंगे में बेचेंगे लोग, तो ये गलत है। मतलब मैं सिंपल वे में, मैं ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हाँ नहीं जी बोलता आपको, सिंपल वे में मतलब कि सेलर की लास्ट कैंडल बायर्स को बोलती है कि यार तूने मेरा लेवल कैसे तोड़ दिया, मेरा आने का तरीका यही था, लेवल जी यही था, मैं आता, लेकिन तूने मेरा लेवल तोड़ दिया, ये गलत वे है। ठीक है, हाँ कई टाइम ठीक क्या होता है, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, नेक्स्ट कैंडल सडनली सडनली लेवल के नीचे आ जाती है अगेन, अंदर इसका मतलब ये फेक जी ब्रेकआउट हुआ। लॉजिक है ना, लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। भाई बायर में जब जान थी, बायर ने जब हाँ इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, तो सडनली सेलर वापस इस लेवल के नीचे क्यों आ गया, इसका मतलब तूने फेक ब्रेकआउट किया जी 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 है कि नहीं? तो बायर बिल्कुल बोलता है, अब ये सेलर बोलता है कि यार तूने मेरा लेवल कैसे तोड़ दिया, ये गलत है, तू मेरा लेवल नहीं तोड़ सकता। अब बायर के हिसाब से सोचो, जी अब बायर बोलता है भाई मैं क्या करूं, मेजर ट्रेंड अप है, हम्म पुल बैक एरिया से मेरी प्रेशर देख, सेलर को बोलता है पुल बैक एरिया से हम्म, मेरी इंगल्फिंग दे, इंगल्फिंग के बाद भी तू नहीं आ सका, जी तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तू नहीं आ जी सका, मेरे में इतनी जान थी, मैंने तेरे को आने ही नहीं दिया, डायरेक्ट में आ गया, जी बायर बोलता है। जी उसके बाद मैं क्या हम्म, करूं, मेरे में लोअर प्रेशर, ट्रेंड का प्रेशर, मेरी जी कैंडल में इंक्रीजिंग, हाँ जी मैं क्या करूं, मैं तो स्ट्रांग हूं, जी जी मेरे हाथ में मार्केट का कंट्रोल है, मैं तो आऊंगा। तो सेलर बोलता है ठीक है भाई, जी तूने अगर मेरा 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 घर तोड़ा, तूने मेरा रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, तो ठीक है, पहले मुझे रिट्रेस होने दे, पहले मैं ठीक है रिट्रेस हो जाती हूँ, तब तू चली जाइयो। अगर ये ट्रू ब्रेकआउट होगा, अगर ये बायर से जो ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, अगर ये ट्रू ब्रेकआउट होगा, तो सेलर उसी लेवल के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी, विद रिजेक्शन क्लोजिंग दे देगी, तो हमारे लिए शॉर्टी ओके हो गई कि बायर की स्ट्रांगनेस, इस सेलर ने आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पे गिव अप कर दिया। अब हम बायर के साथ जाएंगे, जो रेजिस्टेंस था आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है लॉजिक समझो, मैं समझ 1 मिनट दे रहा हूं, हाँ जी 1 मिनट दे रहा समझ गया हूं, मैं। लॉजिक समझो। ये कैंडल क्यों आई, सेलर्स की कैंडल क्यों आई, हाँ जी सेलर्स की अ, कैंडल क्यों आई? हाँ हाँ जी बताओ। चूंकि ये जो आखिरी कैंडल थी ना इसकी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बनी थी यहाँ पे सेलर की कैंडल, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसने इसको इनगल्फ किया, इसका की लेवल तोड़ा है, ये इनगल्फिंग हो गया। हाँ, इसके बाद यहाँ पे इसको रेड कैंडल बननी चाहिए थी, क्यों रिट्रेस बननी करना चाहिए चाहिए था, थी, क्यों बननी चाहिए थी? क्योंकि यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया था ना, इस लेवल को ब्रेक किया था की लेवल को। उसके बाद ये वीक कैंडल बननी चाहिए थी, क्योंकि ये पिछला मोमेंटम जो स्ट्रॉन्ग था, हाँ इसकी लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी, हाँ, तो इसको यहाँ पे थोड़ा वीकनेस शो करना चाहिए था, लेकिन गिव इसके अप, अंदर वीकनेस मोमेंटम इतना ज्यादा। वीकनेस कह लो या गिव अप कह लो, करेक्टिव वेव गिव अप करना मतलब हार मानना चाहती थी, हाँ हाँ जी क्योंकि उसने देख लिया हाँ जी बायर में पुल बैक एरिया से बायर अभी भी इंगल्फ कर रहा है, प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो वो गिव अप कर सकती थी, लेकिन उसने वहां पर क्यों गिव अप नहीं कर पाया, गिव अप नहीं कर सकी, क्यों, बायर्स में स्ट्रॉन्गनेस इतनी थी। तभी मैंने बोला स्ट्रॉन्गनेस ये कैंडल हमारे लिए, ये बुलिश कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए थी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट तो आई नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट को हाँ आने जी का मौका ही नहीं दिया बायर्स ने, अगेन ट्रेंड सही कंटिन्यूएशन कैंडल थी, इसका मतलब ये कंफर्मेशन। जी अच्छा आगे बोलो, कंफर्मेशन कैंडल आगे ठीक बोलिए है। आप। तो ये इसके ये बुलिश मोमेंटम इतना ज्यादा था यहाँ पे, तो ये जो कैंडल थी ये शॉर्ट थी, इसने इसका ब्रेक कर दिया। ठीक है, हल्के इसको यहाँ पे इसको रिट्रेस लेना चाहिए था, क्योंकि ये लास्ट कैंडल जो थी ये स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये नहीं हुआ, इसने इसका ब्रेक कर दिया SNR का। ओके, सो
एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया तो इसको अभी यहाँ पे रिट्रेस करना चाहिए। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ से दोबारा हम वापस मोमेंटम के साथ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर, मजा समझ आ गया ना ब्रदर आपको? हाँ जी, समझ आ गया। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये सिनेरियो वैसे ही है, एक छोटी सी एक और चीज मैं इसमें और ऐड करने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा, तो आपको हर सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा। तो यह आज के लिए बहुत है, जैसा आपको सही लगे। देखो, आपकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, आप दोबारा सेशंस को चेक कर सकते हो, लेकिन मैं 90% 95% किसी को रिकॉर्डिंग देता नहीं। आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज है, आपका तो सब हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोबारा 1 टाइम 2 टाइम, क्योंकि कल हमने शाम को सेशन स्टार्ट करना है, तो आप तब तक जी, चाहे 2 बार ही देखो, 3 बार देखो, मुझे नहीं पता, मुझे ये टॉपिक्स क्लियर चाहिए आपकी तरफ से। इंशाल्लाह आप जो काम दिया करेंगे मेरी तरफ से आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं अब एक पॉइंट फिर और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, करें। अब कई टाइम हम ये देखते हैं कि रिट्रेसमेंट आती है, अब वो तो आएगी क्योंकि लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग दिया है, तो हमें 90-80% श्योरिटी है कि रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है, हाँ लेकिन एक सिचुएशन और क्रिएट होती है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जी, आप देखो, 2 सिचुएशंस क्रिएट करूंगा इधर। ये सेलर की लास्ट कैंडल एज इट इज रहेगी, सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, सब एज इट इज रहेगा, ये सेलर की लास्ट कैंडल भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं ब्रेकआउट के बाद कई टाइम रिट्रेसमेंट आती है और कई टाइम बायर्स कंटिन्यू कर जाता है, उसकी मैं सिनेरियोज बना रही हूँ, ध्यान रखना। देखो, पहली सिनेरियो है ये कि यहां पर रिट्रेसमेंट आएगी, 90% कंफर्म, और 90% बाइनरी ट्रेडिंग में 90% ही आप 100% मानो, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं है। जी हाँ, ठीक है ना, बाइनरी ट्रेडिंग है, मतलब जी, फॉरेक्स में बोलता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में कुछ है ही नहीं। 100% आप हाँ सिर्फ जी, अपना अनुमान लगा सकते हो, आगे मार्केट की और न्यूज इफेक्ट और लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी जो प्रिडिक्शन है, धजियां उड़ाएगा ये क्या करेगा वो। बिल्कुल, ये तभी बोलते हैं 90% को आप 100% करो। ठीक है, अच्छा, अब जी, टेलर की कैंडल यहाँ 90% आएगी, मतलब आएगी ही आएगी। ठीक है, जी, 1-2% फिर मैं कह सकता हूँ कि कभी कुछ हो जाए, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगी। मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लूंगा, क्यों? अब मैं आपको सिचुएशन बना के दिखाता हूँ। एक तो हो गई ये सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन जी, बना रहा हूँ, कभी कभी नहीं आती, मैं सेम कैंडल बनाऊंगा, ठीक है, जैसे ये 3 कैंडल है वैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ रिट्रेसमेंट नहीं हुई, क्या फर्क हुआ? आप ध्यान से देखो, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक किसी भी पुल बैक एरिया का ब्रेकआउट कर दे, और हमें पुल बैक एरिया से और हमें सेलर्स की लास्ट कैंडल के रिप्लाई का वैसे ही हमें वेट है कि नहीं? क्योंकि करेक्टिव वेव तो रिप्लाई जी, देगी। आप जब भी एक हाँ जी, कैंडल, जब भी करेक्टिव वेव के लास्ट कैंडल, ध्यान रखना करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क। ठीक है, और वो फर्क की वजह से लोग जी, लॉस खा जाते हैं। क्या? देखो, ठीक है, बायर ने, हाँ मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, कि यहाँ पे जब बुलिश कैंडल है, जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने जी, ब्रेकआउट कैंडल ने जब जी, एक एसएनआर का ब्रेकआउट किया, और हमें वैसे भी पता है कि यार सेलर की लास्ट कैंडल तो स्ट्रॉन्ग थी, बायर ने ब्रेकआउट कैसे कर दिया, ये सेलर एक पहले गिव अप करने जरूर आएगी, तभी हम यहाँ पे पुट की ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि करेक्टिव वेव ठीक की है, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बायर में स्ट्रॉन्गनेस आई, लेकिन सेलर पहले गिव अप तो करे, तभी तो बायर ऊपर जा सकता जी, है कि नहीं? जी, जी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार बायर ब्रेकआउट करते हैं, रिट्रेसमेंट आती है, और कभी कभार रिट्रेसमेंट नहीं आती। क्या लॉजिक है इसका? मतलब करेक्टिव वेव का रिप्लाई हमें सेलर की लास्ट कैंडल का रिप्लाई इस सिचुएशन में भी है, इस सिचुएशन में भी है, लेकिन यहाँ पर आई रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर नहीं आई ब्रेकआउट के बाद। अच्छा, क्या है वो चीज? जी, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करे इस पॉइंट का, ब्रेकआउट करे हम्म, इस पॉइंट का, इस एसएनआर का, और जी, क्लोजिंग दे जी, दूर, बीच में बना दे ये अच्छा, गैप, तो यहां पे रिट्रेसमेंट ठीक है, आएगी। अब हमें पता है कि ये कैंडल इस गैप को फिल करने के लिए जरूर है,
समझ लेना, हम्म, हमेशा हमेशा होगा ये। क्या मतलब, दोबारा बोल रहा हूँ, हम्म, जब एक कैंडल ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग दे लेवल से, एरिया से दूर, तो ये कैंडल जी, इस गैप को फिल, देखो ब्रेकआउट लेवल और क्लोजिंग पॉइंट कैंडल का, ये जी, गैप, इस गैप को फिल करने के लिए ये सेलर है 100%। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखो, ठीक, सेम सिचुएशन है, यहां पर भी बेरिश कैंडल लास्ट स्ट्रॉन्ग है जैसे ये है। ठीक है, अब बुलिश जी, कैंडल ने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहां पे रिट्रेसमेंट के लिए गैप हम्म, नहीं छोड़ा, ठीक है, ठीक, नहीं छोड़ा, सही तो है, हम यहां पर जी, सेलर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हम्म, क्लियर, वो क्या जी, करेगा, क्लियर, हमने ऐसी सिचुएशन में, जब हमें करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और हमें ब्रेकआउट के बाद, अब ब्रेकआउट भी हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, अब हमें करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल का जी, रिप्लाई का वेट है, लेकिन यहाँ पे गैप ही नहीं है, रिट्रेसमेंट कहां से आएगी, गैप कहां फिल होगा, जी, रिट्रेसमेंट कहां गैप फिल करनी आएगी, इतने से गैप को तो फिल कर देगी, जी, इसको गैप फिल नहीं कर पाएगी, तो हमने यहाँ पे लेनी है जी, सेफ्टी मार्जिन से कॉल की ट्रेड। कार की ट्रेड, क्यों, ठीक कब है, कब लेनी है, जब कैंडल ओपन हो, ओपन होते इस पॉइंट पे नहीं, फिर बोल रहा हूं, कैंडल ओपन जी, होते ही जब नीचे है उसको रीटच करने, इस पॉइंट पे नहीं, जब इस पॉइंट के नीचे जाए, यहां पे लो, नीचे, यहां पे लो, सेफ्टी और यहां पे मार्जिन, लो, यहां पे लो, यहां पे लो, जहां तक आपको मिल सके। मैं तो कहूंगा इस लेवल के नीचे मैं कहां ठीक, ले लेता हूं, मैं यहीं ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, या मैं कहूं मैं यहीं ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है बायर की कैंडल ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर दिया, अपर रिजेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, मोमेंटम में इंक्रीजिंग है, पहले वाली कैंडल्स, अब आप ये बोलोगे ये कैंडल इससे छोटी है, नहीं, छोटी नहीं है, श्रिंकनेस नहीं है, श्रिंकनेस मीन्स अपर रिजेक्शन नहीं है, अपर रिजेक्शन होती तब मैं बोलता श्रिंकनेस, ये श्रिंकनेस नहीं है, स्टिल स्ट्रांग है, बॉडी देखो, बॉडी स्ट्रांग है, इसका मतलब कि मैं कॉल की एक्सपेक्टेशन करता हूं, और मैं पहली बार देख रहा हूं रिट्रेसमेंट की जगह में सेलर्स आ भी गए, तो यहां पे डोजी फॉर्म होगा, ठीक है, या एक वीक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, लाइक दिस। समझ रहे हैं ब्रदर, हाँ, वो आपके अगर हम सेफ्टी और मार्जिन से जाएंगे तो वो विनिंग ट्रेड हो जाएगी, विनिंग ट्रेड होगी, इवन डोजी बने या बेरिश की वीक कैंडल, आप दोनों ही तरीकों में विन करोगे। क्लियर, ठीक, जी, क्लियर हो गया, कब लेंगे ठीक हम सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड, जब हमें ब्रेकआउट लेवल और कैंडल है, जी, की जो जिसने ब्रेकआउट किया उसकी क्लोजिंग पॉइंट पास में ही है ब्रेकआउट लेवल जी, के, हमें लेवल, हमें जी, रिट्रेसमेंट की जगह नहीं दिखी, हम वहां से जाएंगे ठीक, कॉल के साथ, लेकिन कॉल के साथ जाने के लिए हमें कैंडल ऐसी चाहिए ओके, जो हमें ठीक बता है, रही उसकी हो क्लोजिंग ट्रेंड, बिल्कुल है, मतलब एक क्लोजिंग मीडियम, उसकी बिल्कुल एसएनआर से थोड़ी सी ऊपर हुई हो, हाँ बिल्कुल, मतलब ब्रेकआउट कर दे लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए जगह ना छोड़े। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है, जी, समझ गया मैं, हाँ जी, ऐसी सिचुएशन में हम कॉल की ट्रेड लेंगे, लेकिन समझदारी ऐसे जी, मत करना, कई ट्रेडर है ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है, सीखने के बाद वो क्या करते हैं, जी, गैप भी देखते हैं, लेकिन कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस हाँ को जी, देख के वो यहाँ पे इतने गैप को देखते हुए भी वो सेफ्टी मार्जिन चुनते हैं, गलत है। नेक्स्ट कैंडल हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल फेक ब्रेकआउट कर दे, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत करना, जी, ठीक, जब भी इतना गैप देखो सेफ्टी मार्जिन लेनी ही नहीं, यार रुक जाओ ना, 1 मिनट रिट्रेसमेंट की वेट कर लो, जी, जी, सही कह रहे हो, लॉस करने से अच्छा वेट कर लो, अगले मिनट आपको जी हाँ, ट्रेड मिल ही जाएगी, ये गारंटी है। जी, ठीक है ना, जरूरी नहीं है मार्केट में ठीक है, प्रो, अरे मैं प्रो हूं, अरे मैं प्रो हूं, अरे मैं प्रो हूं का नारे लगाए जाओ और कंटिन्यूशन ट्रेडिंग करे जाओ, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, बस ओ मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैंने तो अपना फेम कमाना है, तो मैं यार क्या करूं, ठीक, अगर मैं बीच में 2 कैंडली मिस कर दूंगा, लोग बोलेंगे ये भी कोई ट्रेडर है, 2 कैंडली मिस कर दी, इसलिए मेरे को कंटिन्यूशन ट्रेडिंग करनी, अरे नहीं बनना ऐसा ट्रेडर, नहीं बनना, सही है, मैं वही ट्रेडर ठीक हूं, एंड में विनिंग रेशियो चेक करेंगे, तेरी कंटिन्यूशन कैंडल, जी, तेरी कंटिन्यूशन ट्रेडिंग और मेरी सिर्फ डायमंड कैंडल्स पे ट्रेड करने पे एंड में विनिंग रेशियो देखेंगे किसकी बड़ी है कि नहीं। जी, जी, सही, मैं जो बिल्कुल ट्रेड सही बात करूंगा है, ना, मैं जो ट्रेड हाँ करूंगा, जी, मैं छाती पे एक सीना तान के बोल सकता हूं, मैंने जो ट्रेड करी है ना वो लॉजिकल ट्रेड करी है, तेरी तरह हवा में तीर जी, नहीं चलाए,
जी जी सही है कि नहीं? इसलिए मेरे को, बिल्कुल। मैं हाँ हर जी। बंदे को ही बोलता हूँ, कॉन्टिन्यूशन ट्रेडिंग छोड़ दो दिमाग में। हाँ, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो एक लगन है, उसके बाद आप हर सिनेरियो में मार्केट में कितना बैठ रहे हो, आपने कितना एक्सपीरियंस ले लिया, हाँ इंशाअल्लाह जी। एक दिन आप हाँ कॉन्टिन्यूस जी। ट्रेडिंग भी करोगे। क्योंकि यार जो बंदा मार्केट में बैठा ही हुआ है 12 घंटे में, 7 घंटे तो वो मार्केट में ही बैठा है, हर एक लॉजिक को देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, वो ट्रेड भी नहीं लगा रहा, लेकिन देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। तो भाई बद दिमाग में एक दिन ना रमा हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल। हम तो फिर स्मार्ट वर्क इंशाल्लाह। है कि नहीं? तो इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह। अच्छा प्रैक्टिस कर लो, जी कंफर्मेशन भाई। कैंडल्स, डायमंड कैंडल्स पकड़ने की आदत बना लो। कॉन्टिन्यूएशन के जी चक्कर में अपने खुद की मोटिवेशन खराब मत करो। जी ठीक है। ठीक है ब्रदर? इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ठीक है। अब समझ आई कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट। अब मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, फिर आज के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चला गया सेशन। मेरी वाइफ 3 बार ही आ गई, मैंने क्योंकि डिनर भी लंच भी, सॉरी लंच भी नहीं किया, तो मैं कब से ओए होए। लगा हुआ था। तो कोई बात नहीं, आपकी बात थी इसलिए मैं गया हुआ था कहीं बाहर, तो मैं आया, हाँ जी। भाई को टाइम दिया था, चलो मैं पहले सेशन ही दे लूं। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई और हाँ जी यहाँ मैं। पर नहीं आई, फर्क क्या है? हाँ जी, फर्क ये है कि देखिए, शुरू पूरा बताऊं या बस शॉर्ट कर दूं? शॉर्टकट में बता दो, क्योंकि ये कोई बड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एसएनआर लेवल था, ठीक है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। कौन सा एसएनआर यहाँ लेवल पे था? कौन इसने, सा एसएनआर लेवल था? ये मेजर एसएनआर था ना, ये वाला, ये एक मिनट, ओ सॉरी, ड्रॉ नहीं कर रहा था, ये वाला, ये ये पुल बैक एसएनआर एरिया है लेवल भाई, था। एसएनआर नहीं है ये, पुल बैक है। फुल बैक एरिया, ठीक। पुल बैक नहीं और ये एसएनआर तो, में। हाँ जी, लेकिन ये एसएनआर है ना, ये लेवल तो एसएनआर है ना अपने, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये तो हाँ, एसएनआर ही है ना पूरा। ये कह ठीक सकते है। हो ब्रदर, एसएनआर। मैं बताऊं, हाँ जी। कॉम्प्लिकेशन ना अपने लिए क्रिएट करो ना मेरे लिए, मैं सही बताऊं। इसको पुल हाँ बैक, जी। आप इसको पुल बैक एरिया ना, कभी एसएनआर इतनी आसानी से नहीं बनते। एसएनआर मत बोलो, एसएनआर इसे ही रखो आप, एसएनआर इसे ही रखो। जो ये वाला है इसे ही एसएनआर रखो, ये हमारा पुल बैक एरिया है। ठीक। हाँ, पुल बैक एरिया ठीक। ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए जगह नहीं थी, तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे बोलो। क्योंकि जैसा आप बोलोगे ठीक है। वैसे ही माइंड कैच कर लेगा, और आने वाले टाइम में फिर आप, मेरे को पता है, फिर आप बोलोगे यार पुल बैक एरिया तो एक एसएनआर लेवल था, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये क्यों हो गया? फिर उस टाइम मैं आपको बोलूंगा भाई आपने, आपकी गलती है, आप पुल बैक एरिया को एसएनआर मान लो। इससे अच्छा मैं पहले ही आपको हाँ समझा दूं। ठीक है। ओके, ये इसने ये पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद इस कैंडल ने इसका ब्रेक किया, ठीक है, इसकी क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। हाँ इसके इसके अंदर गैप था। हाँ, लेकिन भाई एक मिनट मेरी बात सुनो, इसको फिर क्या बोलेंगे, इस लेवल को? ऐसा ऐसा ना नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? इसको, क्योंकि फिर ये बोलना पड़ेगा, हाँ सुनो ये वाला, सुनो सुनो ये सुनो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ना। अगर ब्रेकआउट के बाद कैंडल रिट्रेस कर जाए, फिर उधर हाँ से जी। नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो प्रेशर लेके, अब बनाइए हमारे लिए एसएनआर, हाँ अभी जी, तक नहीं था। अभी तक नहीं था। अभी ठीक तक है। रेजिस्टेंस ठीक है। का सिर्फ ओके। ब्रेकआउट हुआ था। अगर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस होने का वही सपोर्ट बन जाए, अब है हमारे लिए ये एसएनआर। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तक नहीं। अभी ये रेजिस्टेंस है खाली। अभी ये सिर्फ रेजिस्टेंस है। अब हाँ ठीक है। ओके। रेजिस्टेंस के बाद ये ये क्या? रिट्रेस कर गई, रिट्रेस के बाद अगली कैंडल बुलिश मिल जाए, हाँ जी। तो ये एसएनआर बन गया अपना। अब ये एसएनआर, हाँ नेक्स्ट जी। टाइम हम इसी एसएनआर बोलेंगे। ओके ओके। हाँ मैं समझ गया हूँ क्या फर्क है, ठीक है। ओके ओके ओके। ये रेजिस्टेंस था, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसकी क्लोजिंग इसने ज्यादा ऊपर दी है इस रेजिस्टेंस में, और इसकी क्लोजिंग में गैप था। हाँ, तो इसलिए इसने इसको रेड कैंडल बनाई। क्यों बनाई रेड कैंडल? ठीक है। रेड कैंडल क्यों बनाई? रेड कैंडल क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, ये स्ट्रॉन्ग थी, ये बायर ने इसका ब्रेक किया था, तो उसको लाजमी ये वो रेड कैंडल बननी थी यहाँ। लेकिन रेड कैंडल की उम्मीद हमें क्यों है मेरे भाई यहाँ पे? आप ये बताइए, हमें रेड कैंडल की उम्मीद क्यों है यहाँ? रेड कैंडल इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गिव अप कर दिया अपना, सेलर ने। सेलर्स ने पहले गिव अप नहीं किया, सेलर ने पहले हाँ गिव अप जी। नहीं किया था। सेलर्स की लास्ट यहाँ कैंडल पे जब यहाँ क्योंकि से चली, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। जब यहाँ तक पहुंची, उसकी हाँ लास्ट जी। कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेकआउट के बाद अब इस कैंडल ने यहाँ पे गिव अप किया, ऐसे बताइए। गिव अप कर दिया। ठीक ठीक है, है।
हाँ जी, यहाँ पे गिव अप कर दिया, तो फिर यहाँ से कॉल की दोबारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे इस ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, लेकिन इसकी कैंडल की जो क्लोजिंग थी बहुत पास में हुई है, हाँ, और जिसकी अपर वजह से रिजेक्शन यहाँ नहीं। पे अपर रिजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब गिव अप कैंडल नहीं बनेगी, गिव अप नहीं किया तो इधर से ही हम इसको सेफ्टी ऑफ मार्जिन से ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल। और हाँ जी। कैंडल में इंक्रीजिंग दिखे, प्रेशर दिखे, मेजर ट्रेंड अप दिखे, कुछ चाहिए ही नहीं, हम सेफ्टी मार्जिन हार भी गए ना ऐसी ट्रेड, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। अगली ये चीज है, अगर हार भी गए ना तो वो सिर्फ 5 से 10% होता है ऐसे हाँ जी। कि वो सडनली नीचे आ जाए, वो फेक ब्रेकआउट की वजह से हारोगे आप, आपकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं, ठीक ये गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, ठीक हार भी गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर यही करना, ठीक जब है। ये सिचुएशन क्रिएट हो पक्का जीतोगे फिर, क्योंकि ये चीज सिर्फ 5 से अच्छा। 10% होती है, 80-90। दोबारा ठीक है, समझ गया। ठीक है ना ब्रदर, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जी, आज के लिए काफी है। आप अपना खाना खाएं। हाँ, तो जिस वक्त रात को फारिग होंगे, बस ये जरा वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए, वो तो मैं अभी कन्वर्ट होती ताकि मैं ब्रदर मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो हाँ जी, ताकि रात को मैं बैठ के फिर प्रैक्टिस करूंगा इसको देख के। बिल्कुल ब्रदर, प्रैक्टिस प्लीज करना। ये देखो, एक ही सेशन में मैंने आपको, अब बाकी बंदे इन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के 3 सेशंस में कन्वर्ट करके दे बताते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने आपको ये सारी नॉलेज एक ही सेशन में दी, इसका मतलब ये नहीं आप इस वीडियो को हल्के में लो, इसको ये समझना ये 3 सेशंस की बराबरी की एक वीडियो है, तो आपने इसको बिल्कुल सिंसियरली समझनी। ठीक है, ठीक है भाई, इंशाल्लाह। ओके ब्रदर, ठीक है, अच्छा थैंक यू लगा, सो समझ आया? मच। बहुत जबरदस्त था यार, मजा आ गया। तो आगे भी हम और अच्छे से समझेंगे। अभी तो कैंडलस्टिक रीडिंग रह गई है, फिर विक्स रीडिंग रह गई है लास्ट सेशन में, तो लास्ट सेशन तक तो मजा ही आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ब्रदर, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके, बाय बाय। बाय।